हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्यूपली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर का गेम खत्म करेंगे, वो भी वन शॉट में, साथ में ट्रिक के माध्यम से खत्म करेंगे और ऑल टाइप को देखेंगे। तो पहले क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा टाइप देख लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे लीप ईयर्स है या नहीं है, कौन कौन सेंचुरी है, कौन कौन सेंचुरी नहीं है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर कि किसी बच्चा का जन्म इतना दिन हुआ है तो फिर दोबारा उसका जन्मदिन कब मनाया जाए। फिर देखेंगे कि देखिए सीरियल में पूछा गया है कि 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन था। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसको सीख कर जाना है, मतलब हर एक एग्जाम में आता है। फिर देखिए टाइप 2 देखेंगे कि मतलब 18 जुलाई को, मतलब कि 18 जुलाई 1973 को सोमवार था, तो इतने को कौन सा दिन था, ये सब। टाइप 3 में देखेंगे कि 10 जुलाई, मान लीजिए कि 10 जुलाई, इसमें भी 10 जुलाई, ये सेम रहेगा और यहाँ पर वर्ष बदला रहेगा, तो कैसे किया। देखिए नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि 13 मार्च दिया है, इसमें 18 जुलाई दिया है, बाकी वर्ष नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि यहाँ पर 19 जुलाई 2020 दिया है और इसमें भी 2020 दिया है, यानी कि आपकी दोनों वर्ष सेम दे दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखेंगे कि 2013 में किस किस दिन पर बुधवार, 3 दिन पहले सोमवार था, तो 5 आज ले 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये सब टाइप। देखिए एक को याद है कि उसकी बहन की आयु 15 से 25 मार्च के बीच में हुआ है, लेकिन बी को कह रहा है कि 23 ले 33 के बीच हुआ है, तो उनका जन्मदिन कब होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कब कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। तो जबकि मान लीजिए कि ऐसा वर्ष दिया रहेगा जो कि लीप ईयर्स होगा, कोनो वर्ष रहता है जिसमें लीप ईयर्स नहीं होता है, तो इसमें कब कब कैलेंडर रिपीट करेगा वो देखिए। और नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि मान लीजिए 26 जनवरी 2006 में और 23 सितंबर 2006 तक उसके बीच के दिनों की संख्या कितना दिन आता है। फिर देख लेंगे कि मान लीजिए 400 वर्ष है, उसमें से 29 दिन कब कितने बार आता है, मतलब 29वां तारीख जो है, 29वां 25वां कुछ भी पूछ देगा, वो कितने बार आता है। तो चलिए अब हम लोग जान गए होंगे कि ये चीज पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए आपको क्या करना होगा कि ये रिवीजन के तौर पर हम लोग करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे एक एक टाइप लेकर। अगर ऐसे क्लास कीजिएगा तो आपको इतना जितना बताए उतना पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटा लग सकता है। तो आपको मतलब कि यहाँ पर पूरा ध्यान से देना है, ध्यान देकर पढ़ना है और बार बार रिविजन करना है, यही सारा टाइप आते रहता है। तो चलिए हम सब पूरा टाइप को देखते हैं। तो देखिए आपको पहले तो यहाँ पर मंथ मिलेगा भाई, मंथ। तो मंथ में हम लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये एक रिवीजन के तौर पर है भाई, पूरा अच्छे से बाकी रिवीजन करा देंगे। तो ये हम लोग जान गए भाई कि ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। तो इसमें सिंपल ईयर के लिए कौन सा कोड लगेगा और यहाँ पर लीप ईयर्स के लिए कौन सा कोड लगेगा। तो देखिए सिंपल ईयर्स के लिए लगेगा, आपको बार बार ये वाला करना है, कहाँ पर यहाँ पर बता देते हैं, चाहे यहीं पर देखिए, यहीं पर देखिए एक बार, तो फिर उधर बार बार इतना बार लिखवाएंगे कि आपको दिमाग में आज ही छप जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐसे याद करेंगे 144, यानी कैसे करेंगे 144, यही मैंने है भाई, याद कर लेना है, ठीक है। 144 0 25, 144 0 25 हो गया। फिर यहाँ पर 36 146 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको पूरा याद हो जाएगा, इतना मतलब पूरा आ जाएगा। देखिए कैसे करना है भाई कि 144 एकदम याद रहेगा कि नहीं, 144 फिर 0 25, 0 25 यहाँ पर 0, ठीक है। 144 0 25 0, फिर आराम से लिखना है 36, और फिर लास्ट में ये जो 144 है ना, तो 144 ना लिख कर 2 को बढ़ा के लिख देंगे 146। तो शुरू और लास्ट में कहता आपको कि याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 यहाँ पर देखिए बीच में आ जाएगा 25, 0 25 0, फिर एक 36 लगा देना है, तो ये पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए फिर एक बार बता देते हैं और बार बार बताएंगे कि 144 हो गया 0 25, फिर 0, फिर 36, फिर आपको हो जाएगा 146। उम्मीद करते हैं आपको इतना याद होगा ना, हो गया होगा। चलिए देखिए 144 0 25 0 36 146 हो जाएगा। अब लीप ईयर में भाई पूछ देगा, तो हम लोग जानते हैं लीप ईयर्स में एक दिन कम हो जाता है। तो मान लीजिए लीप ईयर्स रहेगा जनवरी में, एक हल ही है, एक कोड है, तो इसमें से एक को कम कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। फरवरी में 4 को है, तो एक को कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और मार्च में तो उसके लीप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जनवरी और फरवरी तक एगो बढ़ता है चाहे घटता है, फरवरी में पूरा होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ भी हो सब सेम रहेगा, ठीक है। तो इतना याद नहीं करना है। ये मतलब 4 है तो 4 0 0, यहाँ पर 25 है तो 25 0, फिर 36 है तो 36 है, 146 है तो 146, मात्र यही करना है और इसमें भी याद नहीं करना है। आज के बाद दिमाग में बैठा लीजिए कि लीप ईयर्स में एगो बढ़ जाता है, 29 हो जाता है, नहीं तो ऐसे 28 दिन होता है फरवरी में, तो इसे 29 हो गया। तो भाई क्या हो जाएगा कि एगो बढ़ेगा,
तो एगो बढ़ेगा तो इसमें बढ़ जाएगा, लीप ईयर्स लग जाएगा, तो यानी कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे एक को, ठीक है, कोड में। तो याद रहेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर याद करते हैं कि ये वाला देखिए, डे है, मतलब डे में 7 दिन में कितना होता है भाई, 1 वीक हो जाता है। 7 दिन रहेगा तो 1 वीक हो जाएगा, और एक मतलब 4 वीक मिल जाएगा, 4 मतलब महीना मिल जाएगा, तो मतलब 4 वीक मिलेगा तो 1 महीना बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई कि 7 दिन रहेगा तो 1 वीक बन जाएगा, और एक 4 वीक मिलेगा तो 1 महीना बन जाएगा, और 12 महीना मिलेगा तो 1 वर्ष बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसी में मान लीजिए कि कहेंगे कि 1 वर्ष में कितना वीक होता है, तो 52 वीक होता है, ठीक है। एक मंथ में कितना डे होता है भाई, यहाँ पर एक मंथ में कितना डे होते हैं, देखिए डे वाला जब भी पूछेगा तो 28 दिन हो जाएगा, चाहे 29 दिन होगा, चाहे 30 दिन होगा, चाहे 31 दिन होगा, ये सब होता रहता है। अब 1 वर्ष में कितना डे ऐसे भी हो जाएगा, तो 1 वर्ष में कितना डे हो जाएगा, ये मंथ में बोले भाई, ये सब तो आप लोग के मतलब इजी है, तो सोच लीजिएगा कि ये एक मंथ में कितना हो जाएगा, 28, 29, 30, 31 है। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष में हो जाएगा 365 दिन या तो 366 दिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं ये भी कोड थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यही सब मेन है, अगर ये जान गए तो पूरा आपको मतलब कैलेंडर आसान लगेगा। देखिए इसका कोड देख लेते हैं। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। अब देखिए हम लोग इसको याद रखेंगे, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा कि संडे से 1 रखेंगे कि यहाँ पर सैटरडे से 1 रखेंगे। तो आप लोग के देखिए SUN है, तो SUN ये लग रहा है भाई सन जैसा, सन मतलब सूरज। तो सूरज में मान लीजिए, सूरज से क्या होता है भाई, भोर होता है, एकदम सुबह सुबह, ठीक है ना। सूरज सुबह सुबह निकलते हैं, जैसे ही सूरज सुबह सुबह निकलेंगे तो गिनती में शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस तरीका से 1 से स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो 1 से तो सूरज भगवान, यहाँ पर सन हो गया, मतलब संडे है ना, तो SUN सन, तो सन से सूरज याद रहेगा, तो सूरज 1 से हो जाएगा। और 1 से अब 1 जैसे ही हम लोग को मिल गया, अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपना रखते हुए, मतलब संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे यहाँ पर 0। देखिए सैटरडे मतलब कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि देखिए ऐसे याद कर लेंगे कि दुकान के शटर होता है सैटरडे, मतलब ये शटर होता है ना भाई, तो सैटरडे शटर गिर जाता है, तो क्या हो गया कि सैटरडे नीचे शटर गिर गया तो 0 हो गया, 0 पर खत्म हो गया। और देखिए एग्जाम में हम बता रहे हैं कि किस में कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर हो जाते हैं कि सैटरडे से 1 रहेगा कि यहाँ पर संडे से 1 रहेगा, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और एकदम मतलब कि नहीं दिमाग काम करता है। लेकिन आज के बाद याद रहेगा भाई, सन मतलब सूरज भगवान 1 टाइम से मतलब 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है नु। अब यहाँ से आपको लाइन मिल जाएगा, अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। आज सैटरडे मतलब शटर आ जाएगा, शटर का हो गया भाई, गिर गया गेट, शटर लग गया, तो यानी कि 0 हो गया, ठीक है नु, यानी कि दुकान बंद हो गया। अब 1 रुपया के भी कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम याद कराने का आपको कोशिश किए अपने वर्ड से, और आप जैसे मर्जी वैसे रट लीजिएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा, आपको याद होना चाहिए, बस हमको ये कहना है, ठीक है। तो चलिए अब इतना कर दिए आपका हेल्प, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखिए वर्ष है भाई, तो वर्ष है, तो वर्ष क्या होता है, एगो सिंपल ईयर होता है, एगो लीप ईयर्स होता है। सिंपल वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। ये सब सिंपल है, तो मतलब कि इसलिए थोड़ा थोड़ा कर दिए कि लिखना नहीं पड़ेगा और जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना कि सिंपल ईयर में 365 दिन, और लीप ईयर्स में एगो बढ़ जाता है भाई, तो क्या हो जाता है, एगो प्लस हो जाता है, तो 366 दिन, ठीक है। और इसमें फरवरी कितना होता है, सिंपल ईयर्स में 28 दिन का होता है, और लीप ईयर्स में 29 दिन का हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए वर्ष में क्या होता है, एगो नॉन सेंचुरी होता है, एगो सेंचुरी होता है। तो सेंचुरी में क्या होता है भाई, देखिए सेंचुरी किसको कहा जाता है, 1 सेंचुरी मार दिया शतक यहाँ पर विराट कोहली ने, तो यानी कि मतलब कि हमने कहा है कि 1 शतक, यानी कि क्या हो गया कि 1 सेंचुरी मतलब कि क्या हुआ कि 100 गो रन बना लिए, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोग जानिएगा कि 1 सेंचुरी बराबर 100, ठीक है, 2 सेंचुरी बराबर 200, 3 सेंचुरी बराबर 300। अब हम आपसे पूछेंगे कि 4 में कितने सेंचुरी है, तो 400 है, तो यानी कि 4 सेंचुरी है, ठीक है ना। अगर पूछेंगे हम लोग, मतलब कि अभी लीप ईयर्स भी बताएंगे, अगर पूछेंगे कि 800 में कितने सेंचुरी है, तो 800 में भाई तो 8 गो है। अब बताइए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 1000 में कितने सेंचुरी होता है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए
आप लोग सेंचुरी जान गए। और नॉन सेंचुरी उसे कहते हैं जिसमें मान लीजिए कि 100 का मल्टीपल ना हो, मतलब कि ये 100 का मल्टीपल हो रहा है, तो मान लीजिए कि 28 यहाँ पर 100 लिख दिए, ये भी सेंचुरी है, ठीक है ना। डबल जीरो आ गया तो सेंचुरी हो गया। जिसमें डबल जीरो नहीं है, यहाँ पर एक भी लिख देंगे ना, तो ये सेंचुरी नहीं होगा। ये सब जानिए। देखिए जैसे में कि 2024 है, 2023 है, 2004 है, 2009 है, ये कुल सेंचुरी नहीं है भाई, नॉन सेंचुरी है। ये नॉन सेंचुरी है, ये सेंचुरी है। अब ये तो हम लोग जान गए, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सेंचुरी में लीप ईयर्स देखना पड़ेगा कि कौन लीप ईयर्स है या कौन लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे भाई, इसको लीप ईयर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 से भाग करेंगे, और सेंचुरी में 400 से भाग करेंगे। तो पहले हम 4 से भाग कराते हैं, यहाँ पर 4 से कराएंगे तो क्या कटाते हैं, देखिए 4 छक 24, लास्ट में 2 डिजिट देखेंगे। क्यों भाई, यहाँ पर आप लोग जानते हैं यूनिट डिजिट पढ़े हैं, यहाँ पर 24 मतलब कि यहाँ पर 2024 है। अब हमको 4 से भाग कराना है, तो हम लोग सिर्फ 2 को देखते हैं, क्योंकि भाई 2 का यहाँ पर पावर 2 है, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 के पहाड़ा में चाहे हम लोग लास्ट में 2 वाली देखेंगे, बस यहाँ पर 2 आ रहा है पावर नो, तो 2 को के देखेंगे। और जैसे में 2 का पावर 3 रहता है, तो हम लोग 3 को के लास्ट में यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथ के पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जान गए भाई कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि कटा लेंगे, कटाएंगे तो 4 छक 24, ये तो भाई कट जा रहा है, ये 6 से क्या हो रहा है भाई, कट जा रहा है, तो ये क्या है भाई, लीप ईयर से, लीप ईयर से। यहाँ पर 6 से कट रहा है तो लीप ईयर से। अब हम लोग देखते हैं इसको 4 से भाग करके, इसको 4 से भाग किए तो देखिए 4 छक 24, ये लीप ईयर्स नहीं है, यानी कि लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। इसमें 4 से करेंगे भाई, तो ये देखिए 4 से करेंगे तो ये 4 से कट गएगा, तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई कि लीप ईयर्स हो जाएगा, ये लीप ईयर्स यहाँ पर लीप ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है भाई कि ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 से हम लोग कटाएंगे तो ये कटेगा भाई, तो ये तो आपका नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि लीप ईयर्स नहीं होगा, ये लीप ईयर्स नहीं होगा। यही आप लोग को पहचानना है कि लीप ईयर्स है या नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए सेंचुरी, सेंचुरी में हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ पर ये दूसरा थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई कि 400 से यहाँ पर करेंगे सब में भाग। तो चलिए हम लोग 400 से भाग कर करके देख लेते हैं, यहाँ पर 400, यहाँ पर भी 400, यहाँ पर भी 400, ठीक है। तो 400 400 से करेंगे, सेंचुरी में हम कितने से करेंगे भाई, 400 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कटा कर देख लेते हैं, इसको हम लोग कटाते हैं, जैसे में काला पेन से ले लेते हैं, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, ये डबल जीरो, सबको डबल जीरो से हम लोग उड़ा दिए, ठीक है। अब 4 से इसको कटा कर देखते हैं, तो चरती आई 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा भाई 2। तो क्या लीप ईयर से भाई कट रहा है 4 से, तो नहीं कट रहा है भाई, तो ये लीप ईयर्स नहीं है, लीप ईयर्स नहीं है। इसको 4 से कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 25 20 हो जा रहे थे, ये भी लीप ईयर्स नहीं है। अब हम लोग देखेंगे लीप ईयर्स है कि नहीं, तो इसको देख लेते हैं भाई, 4 से कट रहा है तो ये भी नहीं कट रहा है, 4 चौका 16, 4 25 20 हो जा रहा है, तो ये भी लीप ईयर्स नहीं है, लीप ईयर्स नहीं है। ये देखिए तो भाई 4 25 20, ये लीप ईयर्स है, यानी कि लीप ईयर्स है। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आया होगा कि ये लीप ईयर्स है, और इसमें कौन है, ये लीप ईयर्स है, ठीक है। ये भी लीप ईयर्स है, नहीं ये लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। ये तो नहीं कट रहा है, ये लीप ईयर्स नहीं है, ये एगो लीप ईयर्स है, और ये भी लीप ईयर्स नहीं है। तो हम लोग जाने कि 3 गो लीप ईयर्स है, ये। अब आप लोग के भाई याद रखना है, बस इसमें ज्यादा नहीं अब बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा ये बेसिक है भाई, इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो हम उड़ाने का रहता तो कभी उड़ा देते, इसको भी लिख कर लाते उड़ा देते एक क्याली में। लेकिन आपको बता रहे हैं कि सीख जाइए भाई यहाँ पर, और फिर बाद में भटकना नहीं पड़े, पूरा एकदम अरेंज करके एक ठीक पूरा नोट्स ला दिए हैं, ठीक है। और रिवीजन करा रहे हैं आप लोग को। अब देखिए आपको एक बार और बता देते हैं कि नॉन सेंचुरी रहेगा तो 4 से भाग कराएंगे, सेंचुरी रहेगा तो 400 से भाग कराएंगे, बस आगे चलिए, इतना अभी तक दिमाग में रखिए, और धीरे धीरे आप लोग के दिमाग खुद पे खुद काम करने लगेगा। सिखाने का मतलब यही है कि एक बार सिखा दो और अपने से जो बनाने लगे, तो समझा कि पढ़ाई जो पढ़ाया गया है वो सफल हो गया, मतलब कि दिमाग काम करने लगा। अब इस पे आप लोग बहुत सारा बना सकते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लीप ईयर्स है या नहीं है, इसको जांच करेंगे। तो देखिए 4 से हम लोग कटाएंगे भाई, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो लीप ईयर्स है। इसको कटा कर देखेंगे भाई तो 4, इधर 2 बच जाएगा तो 4 25 20, तो लीप ईयर्स है, ठीक है। आप लोग कर करके देखिएगा, अगर फास्ट हो जाएगा तो वीडियो को रोक कर बनाई दीजिएगा। देखिए 4 से कटा कर देखेंगे भाई तो 4 बच जाएगा 3, तो यहाँ पर 4 बच्चे 32, 4 9 36, ये तो नहीं कटेगा भाई, तो 4 से लीप ईयर्स नहीं है। ये वाला भाई ये डबल जीरो कट गया, ये देखिए 400 से क्यों किया भाई, क्योंकि सेंचुरी है, ये भी देखना है। तो सेंचुरी है तो 400 से किए, तो अगर ये डबल जीरो कट गया, और यहाँ पर हम लोग कटा कर देखेंगे 4 चौका 16, और फिर 4 25 20, तो 16 यहाँ तो 20 आ रहा है, तो 18 का बातें नहीं हो रहा है, तो इसलिए लीप ईयर्स नहीं है। ये नहीं कि 400 और देखेगा जल्दी जल्दी, हाँ है, तो ये सब नहीं करना है भाई, इसमें भी लीप ईयर्स नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए
इसको कटा कर देखेंगे भाई तो इसको 4 और 2 4 सत्ते 28 यानी कि ये लीप ईयर्स है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर बच जाएगा कितना भाई 1 तो 4 3 12 लीप ईयर्स है। इसको हम लोग 4 करें तो 3 3 4 4 बटे 32 ये भी लीप ईयर्स है। इसको हम लोग कटाए तो यहाँ पर देखिए 4 छक 24 यानी कि ये भी लीप ईयर्स है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लीप ईयर्स चिन्ह का आ गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मेरा जन्म 29 फरवरी और 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो पहली बार जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया गया होगा, मतलब कि मनाया गया होगा। ठीक है ना। अब बताइए ये 29 फरवरी में आ गया भाई, इसको हम लोग पहले देखेंगे कि ये लीप ईयर्स है या नहीं है। और लीप ईयर्स रहेगा तो 4 साल पर उसका मतलब जन्मदिन आएगा। ठीक है ना। और लीप ईयर्स नहीं रहेगा तो मतलब कि समझिए वो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर 4 साल पर क्यों, देखिए ये सब लीप ईयर्स मतलब कि सेंचुरी नहीं है तो 4 से भाग करा रहे हैं तो 4 साल पर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे वो भी लीप थी, यहाँ पर लीप ईयर्स रहेगा। तो अब चलिए पहले इसको बताते हैं। अब देखिए इसको 4 है भाई तो 4 से हम लोग भाग कराएंगे, क्योंकि सेंचुरी नहीं है तो 4 से कराएंगे। तो 4 से हम लोग कराए, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 4 से हम लोग कराए, दूसरा पेन से थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए 4 से हम लोग कराए भाई तो 4 से हम लोग कटाए तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर चौचौ का 16 24 वाले में चल जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है भाई, ये लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स है तो यानी कि इसका जब जन्मदिन आएगा 29 फरवरी, देखिए 29 फरवरी तो पहिलकाली में नहीं आएगा, लीप वर्ष पे आएगा, 4 वर्ष पे आएगा। क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी का बात हो रहा है भाई, आप लोग के दिमाग से समझना चाहिए कि 29 फरवरी कब कब आता है। एक वर्ष में आ गया तो अब उसके लीप वर्ष पर आएगा, यानी कि 4 साल बाद उसका बर्थडे मनेगा। ठीक है ना। अब किसी भाई का अगर 29 फरवरी का जन्म हुआ होगा तो कमेंट करना भाई कि हाँ मेरा मेरा हुआ है। जिनका नहीं हुआ होगा तो समझिए कि उनका तो हर एक साल मनाया जाएगा। जिनका 29 फरवरी में हुआ होगा और लीप वर्ष होगा, चाहे लीप वर्ष होगा तो उनका क्या होगा 4 4 वर्ष पर जन्मदिन मनेगा। ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 29 फरवरी में ये हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 96 4 को जोड़ दिए तो यानी को हो गया 1900 हो गया। 1900 सेंचुरी बन गया, सेंचुरी बना तो 400 से हम लोग करेंगे। 400 से हम लोग कटाए, इसको कटाए तो क्या हो गया भाई कि इसको हम लोग कटाए तो 4 चौका 16 4 पच्चीस 20 तो 20 आ रहा है, 19 तो बीच में नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं, इसको हम इससे करते हैं, लिख दिए हैं सेंचुरी है तो सेंचुरी है तो 400 से कराए। ये क्या है भाई, लीप ईयर्स नहीं है। ठीक है ना, ये लीप ईयर्स नहीं है, क्योंकि 16 रहता तो हो जाता या तो 20 रहता तो हो जाता, ये तो दोनों कट जाता, 4 से कट जाता तो हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं है भाई, तो इसलिए ये क्या हो गया कि लीप ईयर्स नहीं है। लीप ईयर्स नहीं है तो इस भाई का बर्थडे नहीं मनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी नहीं मनेगा। अब 4 साल और जोड़ेंगे इसी में, तो देखिए 1900 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए 1900 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। तो अब 4 हो गया तो ये क्या है भाई, यहाँ पर सेंचुरी है तो नहीं है भाई, तो सेंचुरी नहीं है तो 4 से कराएंगे। तो 4 से कराए तो 4 तो कट गया, ये लास्ट के 2 डिजिट देखना ही है, 0 4 है तो 4 से हम भाग करेंगे तो 4 से कट जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है। तो वो 8 वर्ष पे अपना बर्थडे मनाएंगे। ऐसा किसी भाई को होगा तो कमेंट करना भाई कि हाँ, थोड़ा सा जान जाएंगे कि हाँ अभी भी तो कोई कोई है ऐसा ऐसा। ठीक है, अगर भी है ऐसा तो बात नहीं है, रोज कोई ना कोई जन्म लेता है, कोई ना कोई मृत्यु मतलब जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखेंगे, एकदम मात्र 2 मिनट में देखकर इसको हटाया जाएगा। ठीक है, फिर अपना चला जाएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है भाई, इसको छोड़ के चल गए बस, वहां पर जाकर आप लोग देखते रहिएगा कि क्या पढ़ लेते, काश आज तो हो जाता है। तो ये सब देखिए यहाँ पर देखिए, मतलब 87 में कितना अधिकतम लीप वर्ष है। तो 87 में देखना है भाई, यानी कि कितना अधिकतम लीप वर्ष है। तो देखिए 87 है यहाँ पर, देखिए क्या ये मतलब सेंचुरी है, यहाँ पर नहीं है भाई, तो इसलिए हम 4 से भाग कराएंगे। तो 4 से भाग कराए और कट रहा है तो 4 दूनी 8 कट गया, फिर 7 उतारा तो 4 4 दूनी 8 तो बेसी चल जाएगा। तो ये खाली में 4 लेंगे, इधर शेष 3 बच गया। तो शेष को नहीं लेंगे भाई, इसमें कौन चीज का लेंगे, जो कि यहाँ पर बच जाएगा 21। तो ये मतलब कि 21 गो लीप वर्ष है। 87 में कितना लीप वर्ष है भाई, 21 गो है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 100 में कितना अधिकतम लीप वर्ष है। तो 100 में हम लोग देखेंगे भाई, तो 100 को कटाएंगे तो 25 वाली में कट जा रहा है। तो ये देखिए एक बार और देखेंगे कि मतलब सेंचुरी एगो आ रहा है इसमें, 100 में एगो सेंचुरी भी आ रहा है। ठीक है ना, तो सेंचुरी क्या है, 100 वाला जो सेंचुरी है ये का लीप वर्ष है। 400 से हम भाग करेंगे भाई तो ये कटेगा 400 से, 400 रहता तो कहते कि लीप वर्ष है, लेकिन ये तो 100 है तो लीप वर्ष नहीं है। तो एगो हम लोग इसको घटा लेंगे तो सेंचुरी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 25 24 हो जाएगा। 25 तो था, एगो घट गया तो 24 बच गया। इतना जितना समझ में आ रहा है तो भाई समझिए, नहीं तो देखिए हम बार बार बताते हैं आप लोग को
कि एक क्लास में आप पढ़े तो सोचिएगा कि हमको पूरा 100% में 100% आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। उसमें से आपको 80% समझ में आ गया नो, मतलब कोई एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको दिल पर नहीं लेना है कि नहीं आया है, उसको आगे छोड़कर अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़िएगा तो आपको 80% क्लास में का समझ में आ जाएगा, और 20% जो बचेगा तो अब उस पर आपको मेहनत करना है। यही आपका मतलब मेहनत का राज है, यहीं पर आपको मेहनत करना है। ये तो मतलब सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन यही जो 20% का खेल होता है तो आगे लेकर जाता है, ठीक है। तो आगे उसको सीखना है, पहले तो इसको सीख लीजिए जितना आ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि प्रॉपर क्लास भी नहीं है, आपको रिवीजन है, तो इसमें कितना कराएं बताइए। आप लोग को पूरा इतना बता दे रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए हम लोग सीखे भाई, यहाँ पर देख लिए। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो इसमें 100 आया है, तो अब 400 में हम अभी बताए थे 400 में सेंचुरी कितना है भाई, इसमें सेंचुरी होगा 4 गो होगा, ठीक है ना। तो 4 गो होगा, कौन कौन होगा, एक होगा 100 होगा, एक होगा 200 होगा, एक होगा 300 होगा, एक होगा 400 होगा। 400 में हम लोग देखेंगे लीप ईयर्स कौन है, तो यहाँ पर 400 में 400 से किए तो एक गो लीप ईयर्स है, तो 3 गो लीप ईयर्स नहीं है इसमें, 4 गो आया है तो इसमें 3 गो लीप ईयर्स नहीं है, तो इसलिए 100 में से हम लोग 3 गो घटा लेंगे तो यानी कि 97 आया है, ठीक है। अगर आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ा सा लगले यही दो बता देते हैं, एक वकील और ये वाला आएगा समझ में। देखिए ये वाला हो गया भाई इतना, इसको तो सोचे थे नहीं बताने के लिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा यूट्यूब पे कंफ्यूजन बता दो तो समझ लेंगे लोग कि हाँ नहीं आ रहा है, चलिए 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 छोड़ो छोड़ो, क्योंकि दिमाग मतलब कि लगाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सब कोई पेड क्यों लाता है, क्योंकि पेड इसलिए लाया जाता है कि उसमें पैसा दे दीजिएगा तो पढ़िएगा। और ये सब यूट्यूब पे अच्छा अच्छा मतलब कि सब पढ़ाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा कि कोई पढ़वे नहीं करेगा, तो इसीलिए सोचते हैं सब कोई कि ये सब क्यों बताना है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई आपको जरूरी है बताने के लिए तो बता रहे हैं, आपको ये सब काम आएगा, देखिएगा बाद में जब आएगा तब बताएंगे। देखिए ये है 1145 है, तो हम मान लेते हैं 1100 है, ठीक है। इसमें कितना सेंचुरी है भाई, इसमें सेंचुरी 11 है, ठीक है ना, क्योंकि एगो में 100 में एक होता है तो 1100 में 11 गो सेंचुरी है, तो 11 गो सेंचुरी है, तो इसमें लीप ईयर्स कौन कौन हो जाएगा, एगो तो 400 पे आएगा, एगो 800 पे आएगा, यानी कि 2 गो लीप ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। और 11 बार आया है, देखिए वो भी लिख दिया है, 11 बार आया है सेंचुरी, इसमें तो 2 गो लीप ईयर्स हो गया, तो इसमें से 2 को घटा लेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 9, तो यानी कि इससे भाग कराए 400 से तो 286 है था, तो हम लोग 2 को घटा लिए, ये सेंचुरी को हटा दिए तो 9 गो हम लोग इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। तो घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आप लोग को समझते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या है भाई, यहाँ पर डेट दिया है, मंथ दिया है, ईयर्स दिया है, ठीक है। देखिए डेट को कभी भी हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, मंथ को हम लोग क्या करेंगे जो कोड बताए, कोड क्या इतना बताए थे भाई कि 44 बताए थे, और 0 बताए थे, 25 बताए थे, फिर 0, फिर 36 बताए थे, और फिर 146 बताए थे, ठीक है ना। ये 44 है तो इसमें 2 को बढ़ाकर लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर 25 के पहले 0, 25 के बाद में 0, यहाँ पर एगो 36, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मंथ का कोड लिखेंगे दूसरा काली में, तीसरा काली में क्या करना है, तीसरा का स्टेप में कि लास्ट के 2 डिजिट के क्या करेंगे 7 से भाग करा के उसका रिमाइंडर लिखेंगे शेषफल, ठीक है। और 4 लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करा कर उसका भागफल लिख देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एगो है मतलब दिया है 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर करके देखते हैं भाई कि 11 फरवरी है, तो 11 फरवरी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेड पेन ले लेते हैं। देखिए 11 फरवरी है तो हम क्या बताए थे भाई, यहाँ पर देखिए यही समझने वाला बात है भाई, यहाँ से जो टिक जाएगा ना समझिए वही मतलब कि सीखेंगे। अब देखिए 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे भाई, तो 7 से भाग कीजिए, यहाँ पर हम लोग 7 से भाग करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 7 14 बेसी हो जाएगा, तो हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 और 4 11 होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग का मिला 4। फरवरी का कोड लिखेंगे वो भी पहले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में, क्योंकि सेंचुरी नहीं है, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग 4 से भाग कराएंगे तो देखेंगे लीप ईयर्स है कि नहीं है। तो लीप ईयर्स है कि नहीं है भाई, तो इसको तो साइड में लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो कीजिएगा जो होगा। ये 92 है ना, यहाँ पर लिख देगा, चलिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पर ये 92 है तो इसको हम लोग 4 से भाग करा देते हैं, 4 से भाग कराएंगे तो देखते हैं, तो 4 दुनिया चढ़ती है 12, 4 दुनिया 8 चढ़ती है 12, ये तो भाई लीप ईयर्स लिखन गया। जब ही लीप ईयर्स लिखनेगा तो हम लोग जानते हैं कि 100, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्या लिखते हैं 144 0 25
यहाँ पर 0, यही कोड लिखते रहते हैं। यहाँ पर 36,146 यही लिखते हैं। चलिए एक बार फिर लिख दिए। तो हम लोग के क्या चाहिए, फरवरी के, तो जनवरी, ये हो गया फरवरी। फरवरी में हम बोले थे कि लीप ईयर्स रहेगा तो एगो घटा लेंगे, तो यानी कि 4 है तो एगो घटा लेंगे तो 3 लिखेंगे ना भाई। तो यहाँ पर हम लोग फरवरी का कोड क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है, इसको जोड़ते रहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग मंथ का कोड लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 7 से करेंगे। तो इसको एक बार 7 से भाग कराएंगे, यहाँ पर भागे 7। तो देखिए 7 से कराएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो 7 शेष पर लिखना है, ठीक है ना। तो 7 से कराएंगे तो 7 करेंगे तो बच जाएगा 2, यानी कि 22। तो 17 के 21, तो 17 के 21 बच जाएगा 1, ठीक है ना। शेषफल 1 बचेगा भाई। आप लोग को भाग कराकर देखिएगा तो शेषफल 1 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर करा लिए तो इसका शेषफल लिख दिया। ये क्या लिखे है भाई, यहाँ पर इसका, यहाँ पर रिमाइंडर लिखे हैं, रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सब हो गया भाई, इसको सीखना है। फिर हम लोग 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका लिखेंगे, यानी कि भागफल लिखेंगे। जैसे कि देखिए, तो 4 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, दो वाली में गया है, बचा है 1, तो चरती यहीं 12, तो चरती यहीं 12, यानी कि 23 लिखेंगे। इतना करने के बाद हम लोग का इतना हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर कोड भी एक और कोड रहता है, लेकिन आगे यहाँ पर बताएंगे। लेकिन देखिए अब इतना हो गया तो आपको क्या करना है ना, कि यहीं पर जो 7 से भाग चल जाएगा तो हम लोग कटा लेंगे, या तो जोड़ के कटाइएगा चाहे वैसे। चलिए एक बार पहले जोड़ जोड़ के लिखवा देते हैं। देखिए 23 1 कितना हो जाएगा भाई, 24। 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 4 28, 28 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 3 31, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पूरा टोटल का जोड़ जाड़ के हम लोग का आ गया भाई 31। तो यहाँ पर हम कौन पेन से, चलिए इसी से थोड़ा सा 31 लिख देते हैं यहाँ पर रेड पेन से, ठीक है। तो 31 अब भागे 7 करेंगे, ठीक है। 7 करेंगे तो हम लोग 7 से अब क्या कर देंगे भाई, कटाएंगे इसको। तो इसको कटाएंगे तो 7 5 35, तो बेसी चल जा रहा है। 7 चौका 28, तो 7 चौका 28 हम 4 से लेके गए भाई, 7 चौका 28। इसका शेषफल लिखना है भाई। तो शेषफल में हम लोग क्या लिखेंगे, 7 चौका 28 तो हो गया। तो 2 1 3, सिर्फ 3 बच गया। ये 3 किसका कोड है बताइए तो भाई। आपको बताए थे हम 3, ये देखिए यहाँ पर आपको बताए थे कि नहीं, संडे, यहाँ पर मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे। सैटरडे मतलब शटर बंद हो गया, और संडे मतलब कि 1 से, सूरज भगवान से एकदम सुबह से स्टार्ट हो गया 1 गिनती गिनने का, 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इस तरीका से हम लोग होगा। हम लोग का 3 आया है, तो 3 किसका है भाई, यहाँ पर देखिए संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर लिख देंगे भाई कि अब इसको तो हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ये आ गया आपका ट्यूसडे आ गया, ठीक है, यानी कि मंगलवार आ गया, ठीक है। तो आपको ये इतना तो समझ में आया होगा भाई कि यही आप लोग को समझना है बस, अब ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए थोड़ा सा और बताते हैं इसमें, कि ये जब इतना लिख दीजिएगा ना तो ज्यादा इसको जोड़ने का फेरा में नहीं रहिएगा। यहीं पर आपको 7 से कटाना है। तो जैसे में कि 4 3 7 स्वाहा कर देंगे, ठीक है। और इधर करेंगे तो 17 का 21, 21 स्वाहा हो गया। तो अभी भी बचा है 2, 2 1 मिलकर 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किसका है भाई, यहाँ पर संडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो संडे से तो 1 हो गया, मंडे ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे का आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मंडे संडे ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। अब चलिए इसी प्रकार यहाँ पर बना बना कर आपको दिखा दिया गया है कि क्या क्या हो जाएगा। देखिए 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, एकदम धैर्य रखिएगा। तो देखिए 1947 है भाई, तो यहाँ पर 1947 है, तो हम लोग देखेंगे कि जनवरी और फरवरी रहेगा, तब तक हम लोग लीप ईयर्स देखेंगे। तो देखिए जनवरी है, ठीक है, यहाँ पर फरवरी था तो इसलिए लीप वर्ष देखेंगे। तो यहाँ पर लीप वर्ष देख लीजिए, तो देखेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 से तो ये खाली चल जा रहा है, बाकी यहाँ पर 4 दूनी 8 वैसे नहीं जा रहा है। इधर 3 रखेंगे, मतलब कि 4 रख लिए तो 3 तो शेष बच रहा है, यानी कि ये लीप ईयर्स नहीं है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जब लीप ईयर्स नहीं ना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 15 को 7 से भाग करेंगे तो 7 7 14, एक शेषफल बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सब चीज है। तो देखिए 15 को 7 से भाग किए तो 1 बच रहा है कि नहीं भाई। यहाँ पर जनवरी का कोड लिखेंगे 144 बताए थे, 025 बताए थे, फिर 0 फिर 36 और 146 बताए थे, ठीक है। तो 144 जनवरी के 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब वो अभी लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो भाई 1 लिख देंगे। अगर लीप वर्ष रहता तो भाई 0 लिख देते, ठीक है। बार बार रिवीजन करा रहे हैं आपको। अब देखिए इतना कर लिए, इतना करने के बाद हम लोग ये लास्ट 2 डिजिट रखेंगे। लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 7 7 49, ठीक है। 7 7 49 तो बेसी दे रहा है, 7 छक्का
7 7 42 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 42 लिए तो यहाँ पर 47 है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, पहले 5 बच जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब प्लस में अब 4 से भाग कराएंगे तो उसका हम लोग शेषफल नहीं लेंगे, उसका भागफल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 4 से भाग कराएंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है। शेष कितना बच जाएगा भाई 3, तो 3 का हम लोग का मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग का 11 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहीं पर कटाएंगे, तो देखिए ये 5 गया, अपन 6 7, ये मतलब 7 से सुहा हो गया, इधर 7 से करेंगे तो 7 है, अब बच जाएगा 4। तो देखिए एकदम डायरेक्ट आ गया कि नहीं भाई, इसको जोड़िएगा फिर 7 से कीजिएगा तो टाइम लगेगा, यहीं पर आप लोग का कटा लेना है, 4 बच जाएगा। तो 4 बताइए, तो हम लोग संडे से स्टार्ट किए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, 4 को हो गया। संडे पे 1 2 3, यहाँ पर 4, वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया तो भाई वेडनेसडे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर थर्सडे आया था नो, यहाँ पर तो से और लिख देते हैं, नहीं तो बजा जाएगा ई डी, ठीक है। थर्सडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे। अब चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं और कुछ कुछ यहाँ पर टाइप, आगे बढ़ते जाइएगा, ऑल टाइप आपका यहाँ पर रिवीजन होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि यहाँ पर लिखा है 18 सितंबर 2015 को, यहाँ पर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2015 कभी से हम लोग पढ़ रहे थे 1900 वाला में, अब हम लोग 2000 में आ गया। तो आपको एक और कोड बताते हैं, बस इसके बाद कोई कोड नहीं याद करना है भाई, कहीं पर भी जाइएगा तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन रिवीजन तो कर लीजिएगा यहीं से, ठीक है। देखिए एगो कोड आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको 1900 तक रहेगा, 1900 में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 0 बच रहा है, ठीक है। उससे 1900 से नीचे आइएगा, 1800 आइएगा, मतलब को वर्ष में चलना है, ठीक है। 1900 में चल रहे हैं तो 1901 1905 1920 1925 कुछ भी रहेगा, 1900 वर्ष रहेगा तो उसका रिमाइंडर हम लोग 0, और 1800 ले लेंगे तो इसका ले लेंगे 2 ले लेंगे, फिर एगो घटाएंगे 1700 तो फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर एगो घटाएंगे 1600 तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से 6 के बाद आएंगे 4 को तक आ जाएंगे नो, फिर उसके बाद यहाँ पर 15 में आएंगे तो 1500 में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, फिर 1400 में 2 आएगा, फिर 1300 में 4 आएगा, फिर 1200 में फिर 6 आएगा। तो बता दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि 1100 में कितना आ जाएगा। 1100 में आपका आ जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा भाई 0 से, और यहाँ पर 1000 में क्या हो जाएगा, चलिए ये वाला आपका तो कमेंट करना, ये तो बता दिए, तो 1000 में कहाँ से आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा भाई कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीका 19 के नीचे आए और 19 को ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई 1900 है, 1900 0 हो गया तो ऊपर जाएंगे 2000 में तो क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाएंगे 2100 में तो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, फिर 2200 में जाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2300 में जाएंगे, 2300 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए वहीं घट रहा है, 2300 में 0 तो 2200 में 2, 2100 में यहाँ पर 4, यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 20 में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 19 पे 0, फिर 18 पे 2, फिर इसी तरीके से रिपीट करेगा 4 4 को, ठीक है ना, पेयर में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए लिखा है 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सितंबर आ गया भाई, तो सितंबर आ गया, जनवरी फरवरी रहता तो लीप ईयर्स देखते, यहाँ पर सितंबर का कोड वहीं रहता है, तो ये लीप ईयर्स नहीं देखना है, ठीक है नो। यहाँ पर ऐसे भी लीप ईयर्स निकालिएगा, 4 से कीजिएगा तो 4 चर्चों का 16 हो जा रहा है ना, तो चढ़ती 12 लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है ना, नॉन लीप ईयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग इतना समझ गए भाई कि अब यहाँ पर जनवरी फरवरी के सिर्फ देखना है, आपको यहीं पर ध्यान देना है जनवरी फरवरी का, तो इसमें टाइम नहीं अपना गवाना है, सिर्फ आप लोग का जनवरी फरवरी लोग तो लीप ईयर्स चेक करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई, देखिए अब यहाँ पर 18 है, तो 18 है तो 18 को 7 से भाग करेंगे तो 7 7 दूनी 14 हो रहा है, 17 के 21 हो जा रहा है, 7 7 14 ले लिए तो 14 4 को मतलब 14 हो गया, 18 है तो यानी कि 4 को शेषफल बच जाएगा कि नहीं भाई, इतना तो आप लोग जानते होंगे, तो 4 को शेषफल बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सितंबर है, तो सितंबर का कोड क्या लेंगे, तो हम लोग को एकदम माइंड पर बिठा लेना है, यहाँ पर कौन चीज कि 44 0 25, ठीक है, फिर 0, फिर 36 और यहाँ पर 36 के बाद 100, यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को सितंबर का देखना है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 6 आ रहा है भाई, तो सितंबर 6 को यहाँ पर लाकर पटक देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, सितंबर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 15 है, तो 15 है ना, तो 15 को जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो 7 7 दूनी के 14 हो रहा है, और 14 हो रहा है तो एगो बच रहा है शेषफल, तो यही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
अब इसमें अब हम लोग 4 से भाग कराएंगे, तो यहाँ पर 15 है और 4 से भाग कराएंगे तो चौथी यहीं 12, तो 3 ले लेंगे, ठीक है ना। इसका शेषफल से मतलब नहीं है, इसका ये से मतलब है, तो हम लोग 3 ले लिए, ठीक है। 3 लेने के बाद अब देखिए, अब यहीं पर आप लोग 2000 जैसे ही देखे ना, तो इसका भी कोड लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में 6 और नहीं तो लास्ट में लगाइएगा, तो वही बात हो जाएगा आपके लिए। फिर आगे बताते रहेंगे, बाकी चलिए इतना तो आप लोग जितना कर रहे थे उतना कीजिएगा। पहले तो हम लोग 7 को इसको हटाएंगे, तो देखिए 4 मतलब 6 एक 7 स्वाहा, 4 और 3 7 स्वाहा, तो यानी कि 0 बच गया भाई। यहाँ पर ये नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जोड़ कर 7 से भाग करो नहीं, यहीं पर आप लोग इसको स्वाहा कर दीजिएगा, इसको स्वाहा कर दिए, यहाँ पर 0 बच गया। अब यहाँ पर 6 कहाँ से आया भाई, ये 2000 है ना, ये 2000 का कोड कितना है भाई, यहाँ पर 2000 के रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 6 उतारे, तो 6 आ गया। तो ये 6 आ गया, तो कौन सा हो गया भाई, 6 6 पे फ्राइडे आता है ना, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे संडे मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। पर 1 2 3 4 5 6 यानी फ्राइडे, और सैटरडे में सटर गिर गया, 0 हो गया भाई, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 6 को हम लोग चले गए तो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। अभी और ही लेवल बढ़ेगा भाई, आप लोग को पूरा देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 24 जून थी, यहाँ पर जून है ना, तो 24 जून आई थी, यहाँ पर लिखा है 1857। तो अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि ये जून जुलाई अगस्त सितंबर है, तो इस सब का हम लोग ये लीप ईयर्स नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई कि ये सब जनवरी फरवरी रहता तब देखते हैं। तब हम लोग देखते हैं इसको 7 से गुना कराते हैं, 17 का 21, 17 का 21, तो 21 हो गया, तो 3 को तो शेष बच गया, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जून है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर कि 144 0 25 और लिखेंगे भाई 0, ठीक है। अब एक बार और 36 लिख देते हैं, इतना में आ जाएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जून का कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब ये वाला 2 को लास्ट डिजिट लेंगे, और लास्ट डिजिट लेंगे तो इसको हम लोग 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर 57 है, भागे 7 करेंगे, तो यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, 7 बाटी 56 हो जाएगा, तो 56 हो रहा है, तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 शेष लिख देंगे। 4 से भाग कराएंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 17 बच रहा है ना, तो 4 चौका 16, तो यानी कि 14 हो जाएगा। तो अब इतना होने के बाद तुरंत हम लोग का दिमाग में एकदम माइंड में खटकना चाहिए कि ये तो 1900 में नहीं है, 16 है, मतलब 18 है, तो 18 है, तो ये 1900 के एगो नीचे है। 1900 में जब 0 हो रहा था, तो 1900 में 0 था, 18 में क्या होगा भाई 2 हो जाएगा, 19 में मतलब 17 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बताइए। और इस 16 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 में बता दीजिए, 15 में देखे तो 0 हो जाए, एक बार कंफर्म कर देते हैं, देखिए 15 में 0, 16 में 6 और 17 में 4, ठीक है। तो हम लोग को उम्मीद आ रहा है कि हाँ सही सही हो रहा है, ठीक है। तो 18 में देख लीजिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, 18 में आपको 2 हो जाएगा, तो हम लोग प्लस में यहीं पर करके 2 नहीं लिख देंगे। देखिए ये सब के गोली मारिए, अभी खत्म कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में अब सोचिए कि 2 लिख दिया भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से भाग कराना है, तो जोड़ के क्यों कराएंगे, अपने माइंड में यहीं से सब खत्म करेंगे। 7 दूनी 14, ये 0 हो गया, देखिए 5 ये वाला 2 अब तो कितना हो गया, 5 2 7, ये भी 0 हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास 7 कटेगा भाई, कहीं पर नहीं है, ये 4 3 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा भाई 4 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में सब जोड़ जाड़ के काट पीट के आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, तो 4 4 वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। और यहाँ पर 1 2 3 4 संडे, सन मतलब कि सूर्य भगवान 1 नंबर पे उगते हैं, यानी कि सुबह सुबह, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 1 से एक बार स्टार्ट किए तब समझिए कि अंत भी कर दीजिएगा आप ही, ठीक है, कोनो एथी नहीं है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर दीजिए, अब तो लाइव मिल गया कि भाई हाँ 1 हो गया, तो 2 ही आएगा 3 आएगा, बस काम खत्म। रटना थोड़े ना है आप लोग को, दिमाग पर एक कोड कुछ कुछ बन डाल लीजिए, ठीक है। रीजनिंग है तो रीजनिंग में तो बहुत सारा कोड चलता है, ठीक है। अब देखते हैं एसएससी सीजीएल प्री में 2022 में पूछा था कि ये देखिए 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो देख लिए 1 जनवरी, जनवरी देखे तो भाई हमको दिमाग में आया कि इसमें लीप ईयर्स देखना होगा, तो हम लोग 33 को उठाए, बोले कि 33 यहाँ आओ तुम, आ गया, तो बोले कि 4 से भाग कराते हैं कि क्या तुम लीप ईयर्स हो, 4 8 32, तो ये बोला कि भाई एक शेष दे रहे हैं तुमको, तो ये बोला कि तुम एक शेष दे रहे हो, तो यानी कि तुम लीप ईयर्स नहीं हो। तो लीप ईयर्स नहीं हो तो जनवरी का कोड क्या होता है 144 0 25, ठीक है, इतना तक लिख लीजिएगा। तो इतना तो हम तो जान गए हैं कि एक ही होगा, बाकी फिर बार बार लिखवा रहे हैं कि आपका दिमाग में बैठे। अब देखिए 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लीप ईयर्स नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं 0 लिखते हैं, बाकी लीप ईयर्स है तो देखिए जनवरी का 1 कोड लिखा गया है, तो यानी कि आप लोग बधाई हो कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 है ई ऐप है,
यहाँ पर कहिएगा कि 7 से बोले थे भाग कराने के लिए 1 है, और 7 से भाग कराएंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, ये तो नहीं हो पाएगा, कहाँ लिखे ये सब आप लोग सोचिएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं भाई, ये आपको 1 रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 लिखिएगा। 7 तक ले जब 7 रहेगा 7 रहेगा तो 7 से कटा देंगे तो 0 आपको शेषफल बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 के आगे बढ़िएगा 8 तो 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। और 7 से नीचे लेकर जब भी रहिएगा, 7 से नीचे जैसे 6 है और नीचे 7 है, तो शेषफल क्या हो जाता है भाई, वही हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि जो भी कम रहेगा, मान लीजिए आप लोग बताइए यहाँ पर 225 लिख दिए, ठीक है, अब चाहे 250 लिख दिया, अब आपका यहाँ पर है 230 है, तो शेषफल कितना हो जाएगा भाई, 230 हो जाएगा, ठीक है। आगे जाएगा तब जाकर होगा, कम रहेगा तो भाई कि कम रहेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए कि भाई जो रहेगा वही लिख दिया, ये 1 है तो 1 7 से नहीं जाएगा, तो जनवरी का कोड 1 आ रहा है, ठीक है भाई, ये सब देख लिए हम। इसको देखिए 33 को बुला कर लाए और 7 से भाग कराए तो कितना होगा, 70 का 21 7 5 35, 7 का 28 है, तो हम लोग 7 का 28 ले लिए, 28 है, तो हम लोग का कितना बच गया भाई कि इधर 2 3 यानी कि सब मिलाकर 5 बच गया, ठीक है नो। तो यानी कि 2 3 कैसे बोले भाई कि इधर 2 बच गया और उधर 3 बच गया, ठीक है नो। चलिए समझ अपना दिमाग में लगा लीजिएगा, 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से भाग कराए तो 5 बच गया। अब देखिए 33 को 4 से भाग कराएंगे तो भागफल लिखेंगे, तो 4 आठी 32 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 33 होने के लिए 32 हो गया भाई, और ये एक तो शेषफल बच गया, तो ये सब नहीं लेना है हमको, 32 ये 32 कट गया है 8 वाली में, तो हम लोग को 8 लेना है, ठीक है ना, तो 8 ले लिए। अब देखिए ये 2000 है, 2000 का कोड हम अभी अभी क्या बताए थे भाई कि 1900 का कितना होता है, 1900 का 0 होता है, और ऊपर जाइएगा तो 2000 आएगा, ठीक है। तो अब 0 वाला तो जब खेल खत्म हो गया है तो 6 से स्टार्ट होगा नो, और नीचे जाइएगा तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6, यहाँ पर 6 आने के बाद 0, जैसे ही 0 के आया ऊपर 6 है तो यहाँ पर 0 के ऊपर 6 है, तो ठीक है। ऐसे भी आप लोग कैसे भी करके रिलेट कीजिएगा कि ये आपको 6 हो गया तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। अब हम लोग जोड़ेंगे नहीं, जोड़कर अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, इसको 7 से यहीं पर कटाएंगे, तो देखिए 5 है 6 है 7 है, तो ये तीनों स्वाहा हो गया। अब देखिए इसमें 8 है तो 7 को चल गया तो 1 बच जाएगा, एक वो ये हो गया, एक 6 गो ये, तो 6 एक साथ ये भी स्वाहा, सब मिलकर स्वाहा 0, तो शटर बंद यानी कि सटरडे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सट यहाँ पर आ गया, सट सट मतलब शटर 0 0, शटर बंद हो गया दुकान के भाई, अब 1 भी रुपया का सामान नहीं मिलेगा, 0 रुपया का खत्म वहां पर। ऐसे कुछ भी रिलेट कर लीजिएगा भाई। चलिए अब देखिए सीजीएल में ये भी पूछा गया है कि जो कि 9 मार्च 2002 में पूछा गया है। अब देखिए मार्च आ गया भाई, तो जनवरी फरवरी नहीं है, तो हम लोग इसको लीप ईयर्स नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 7 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर में 2 बच जाएगा। और मार्च में देखेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं, 44 और 0 25, ठीक है। अब इसमें करेंगे जनवरी फरवरी मार्च में कितना आ रहा है कोड भाई, 4 आ रहा है, तो 4 हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट उठाना है, तो हम लोग के 0 2 है नो, तो इसको 7 से कराए तो ये वाला तो नहीं मनाता रहता है इधर। अब देखिए ये तो कम है, तो 2 के 2 ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब फिर आ जाएगा 0 2 है, 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कराएंगे, तो ये जाएगा, एक भी बार में नहीं जाएगा, तो इसका कोड हम लोग 0 ले लेंगे। अब देखिए ये 2000 में है, तो अभी बताए 1900 में आ रहा है भाई, ये 0 आ रहा है, 2000 में आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0 के बाद 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6। अब देखिए कटाइए इसको, यहाँ पर 6 है, तो मान लीजिए इस 2 है तो 1 को दे दिया, तो ये 7 पूरा कर लिया, खत्म। यहाँ पर बचा है 1 के इसको दे दिया, 2 के तो 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यानी कि सब मिलाकर 0 हो गया, 0 यानी कि सैटरडे शटर बंद। वही वाला कोड क्या था भाई, नहीं यहाँ पर मार्च है, ठीक है नो, यहाँ पर 9 है, तो ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए ये सब पूछा जा रहा है, अब इतना बना दिए भाई, इतना बता दिए सारा चीज, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ पर क्या होगा कि ये सब पूछ रहा है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, पेन थोड़ा सा रुक गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में यानी कि टाइप तो इधर उधर लिख दिए हैं कि 1 2 ऐसे टाइप बनाते तो 3 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब टाइप में देखिए ये क्या हो गया भाई कि वो बोलेगा 18 जुलाई 1973 में सोमवार है, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1921 को क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सेम टू वही लॉजिक लगाएंगे। देखिए जनवरी फरवरी नहीं है भाई, तो लीप ईयर्स देखने का कोई झंझट नहीं है। तो 18 है तो 18 है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग कराएंगे। 7 से भाग कराएं तो 7 से 14, 17 के 21 चल जा रहा है, तो 7 दूनी 14, तो 14 लिए तो 18 है, तो 4 को अभी भी शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जुलाई है, तो जुलाई है तो हम लोग कोड का लिखेंगे 44 0 25, ठीक है, 0 36, ठीक है,
46। जुलाई हम लोग को चाहिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में हम लोग का क्या मिल गया भाई, जीरो मिल गया था, जीरो यहाँ पर लाकर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाई 73 है, तो 73 है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग किए तो कितना हो जाएगा भाई, 7 कम 7, और बच जाएगा शेष में 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 3 हम लोग उठाकर रख दिए। चाहे 7 दिए 70, मतलब कि 73 है तो 7 दिए 70, तो ऊपर भी 3 बच रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये तो अपना भाग कराने का तरीका है, तो करा लीजिएगा। अब देखिए 73 को हम लोग 4 से कराएंगे, 73 भागे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 नहीं जाएगा, तो एक खाली में 4 जाएगा, फिर 4 गया तो बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 बचेगा और 3, तो 4 8 32, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1900 है तो 1900 का कोड क्या बताए थे भाई, जीरो बताए थे। यहीं पर 2000 होता, मतलब 2000 का क्या हो जाता, 6 हो जाता। 2100 हो जाता तो 4 हो जाता। यहाँ पर और बताइए 2200 हो जाता तो कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाता तो ये 2 हो जाता। इस तरीके से बार बार अपने माइंड में इतना कीजिएगा ना कि ये दिमाग पर पैटर्न बैठ जाए, और एकदम दिमाग ये सब आएगा, इसी में से घुमा घुमा कर आएगा, बस बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पैटर्न कुछ होता नहीं है, इसी में से बनाते रहिएगा आप, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा देख रहे हैं कुछ ऐसी गड़ रहा है, पैर में झिनझिन टाइप का थे गया। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये सब हो गया है। तो हम लोग काउंट देखे ये वाला तो यहाँ तक नो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे भाई, तो नहीं जोड़ेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हटा देंगे, और यहाँ पर 7 से करेंगे, 7 से 14 तो बच जाएगा 4, तो डायरेक्ट यहाँ पर 4 लेंगे, तो 4 वेडनेसडे हो जाएगा। तो वेडनेसडे हो रहा है, बाकी वो क्या कर रहा है कि नहीं ये सोमवार है, ये देखिए समझना है भाई, 18 जुलाई 1973 को सोमवार है, ये बोल रहा है कि सोमवार है, लेकिन हम लोग चेक किए कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो हम लोग चेक किए ना भाई, तो वेडनेसडे आ रहा है, लेकिन ये तो झूठ बोल दिया है। कितने दिन का झूठ बोला है भाई, तो देखिए जैसे में संडे, मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, हम लोग को आया है वेडनेसडे, ये बोला है कि सोमवार, तो यानी कि संडे मतलब कि रविवार, ये सोमवार, ये बोला ये ही, लेकिन हम लोग का आ रहा है ये वेडनेसडे आ रहा है, अच्छा नो, मंगल बुध, हम लोग का बुध आ रहा है, ठीक है। तो बुध आ रहा है, तो भाई यहाँ पर सोमवार बोला है, तो 2 दिन पीछे चलेंगे, यहाँ पर मंगल या बुध, यानी कि 2 दिन पीछे कर लेंगे, ठीक है। तब हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर मंडे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई। देखिए कभी भी एग्जामिनर आपसे ये देकर बोल देगा, झूठ झाट कुछ भी बोल देगा, गलत उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो आप लोग को उल्टा बोलेगा तो आप लोग को सही निकालना है, और देखना है कि वो कितना आगे बोला है चाहे कितना पीछे बोला है, ठीक है। 7 दिन में आगे पीछे कुछ भी बोला होगा, तो देख रहे हैं कि भाई 2 दिन के ही हम लोग को चूना लगा दे रहा है, बोल रहा है कि 2 दिन, मतलब कि ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर वेडनेसडे आ रहा है, 2 दिन घटा दे रहा है, तो हम लोग को भी इसमें निकालेंगे और 2 दिन घटा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पैटर्न के मतलब। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 26 है, नवंबर है, यहाँ पर 1921 है, तो नवंबर है, तो लीप ईयर्स का कुछ खेल नहीं है, यहाँ पर सेम कोड होता है। देखिए 26 है तो 7 से भाग कराएंगे, तो 7 7 14 17 21 चौक 28 17 के 21 लेंगे, 21 जब ले लेंगे तो यहाँ पर 5 हम लोग का अभी शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 शेष बचेगा, तो 5 हम लोग लिख लेंगे। अब नवंबर, नवंबर आ जाएगा भाई, तो दिसंबर लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, 146 लिखते हैं, यानी कि ये दिसंबर हो गया, तो यही नवंबर हो जाएगा। नवंबर के कोड क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 कोड ले लिए होगा, यहाँ पर हो गया। अब देख लेते हैं ये वाला 21 बच गया, 21 में हम लोग 7 से भाग कराएंगे, तो 17 के 21, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया। फिर 4 से कितना भाग कराएंगे, तो 4 5 20, यानी कि 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है। अब 1 बच रहा है, तो शेषफल है, तो मतलब नहीं है, हम लोग के 5 लिख देंगे, लिख दिए। अब 1900 में चल रहा है, तो 1900 का कोड कितना होता है भाई, 0 होता है, ठीक है, याद होगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़कर 7 से भाग कराएं, या तो इसी तरीका कराएंगे। तो देखिए 5 4 कितना हो जाएगा, 9 9 और 5 14, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 0। तो 0 आता है भाई सैटरडे, यानी कि सटर बंद हो गया तो 0 आ गया, तो 2 दिन पीछे चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए संडे, यहाँ पर मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, सैटरडे आ गया ये वाला, तो हम लोग फ्राइडे चलेंगे, यहाँ पर थर्सडे आ जाएंगे, तो ये वाला आपका थर्सडे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा है। क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के चूना लगाया था, बोल दिया था कि 2 दिन आगे बढ़ाकर बता रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 2 दिन कम में आ रहा था, इसलिए हम लोग का भी जितना आया तो 2 दिन उसमें से कम कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप यहाँ पर है कि 10 जुलाई 1941 को बुधवार था, तो यहाँ पर 10 जुलाई 1945 को क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भाई
कि ये वाला 10 जुलाई है और यहाँ पर भी 10 जुलाई है, तो यानी कि दोनों जब जब सेम हो जाएगा और वर्ष रहेगा अलग अलग, तो वर्ष का गैप देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है 10 जुलाई 10 जुलाई, इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ पर कहेंगे कि तुम जाओ घर पर अभी आराम करो, ये हो जाएगा। तो अब इसको और इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 1941 और 45, तो 41 से 45 के बीच में कितना गैप आ रहा है भाई, 4 गो गैप आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसमें लीप ईयर्स कितना है, तो देखिए 1941 से पहले देखेंगे क्या इसमें, तो पहले गैप वाला देखेंगे कि क्या इसमें लीप ईयर्स है, तो नहीं है। यहाँ पर 42 रखेंगे, लीप ईयर्स है, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 तो नहीं कटेगा भाई। तो यहाँ पर 3 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो हो जाएगा, 4 एकम 4 4, 11 वाले में कट जाएगा, यानी कि एक को लीप ईयर्स मिल रहा है। और 45 भी रख देंगे तो नहीं आ रहेगा, तो एक गो लीप ईयर्स मिल रहा है और 4 गो गैप, तो टोटल कितना हो गया भाई, 5 हो गया। जब भी ऐसा कंसेप्ट मिल जाए भाई, अगर बोलेगा कि इतना को मतलब इतना वर्ष में बुधवार था, ठीक है नो, तो इतना तारीख इतने वर्ष में कितना हो जाएगा, ये दोनों तो सेम सेम देगा रहेगा डेट और यहाँ पर मंथ, तो यहाँ पर वर्ष में खासी गैपिंग में पूछेगा। तो हम लोग को देखे कि टोटल मिलाकर 5 आ रहा है, तो बुधवार में 5 जोड़ देंगे, चाहे तो बुधवार में 5 जोड़ देंगे, चाहे 2 को पीछे चल जाएंगे। तो बुधवार देखिए, तो सोमवार मंगल बुध, तो बुध आ रहा है भाई 3 पे आ रहा है, तो 2 को गैप कर लेंगे, 2 को पीछे जाएंगे, तो यानी कि सोमवार आ जाएगा। तो देखिए यही सोमवार आ गया, चाहे जैसे में हम लिख के दिखा देते हैं, पर संडे, यहाँ पर मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर पहले फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, ठीक है, इतना जान गए। अब हम लोग का यही बुधवार है, ठीक है नो, यहाँ पर सोमवार मंगल बुध, ये बुधवार है, तो बुधवार में 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 और ऊपर आ जाइए यहाँ पर 4, ये आ जाइए 5, ये संडे था, ये मंडे, मंडे में ये कहा गया भाई सोमवार। देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है और हिंदी में भी लिखा गया है, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग का कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्यों इसे लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि भाई अगर कभी भी यहाँ पर डेट और मंथ सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ष का गैप देखेंगे, और गैप देखने के बाद उसको बीच के देखेंगे कि लीप ईयर्स आ रहा है कि नहीं। लीप ईयर्स आएगा तो जितना आ जाएगा टोटल, उसमें हम लोग यहाँ पर बुधवार बोलेगा, चाहे जितना कुछ भी बोलेगा, तो उसमें ये 5 आया तो 5 जोड़कर आंसर निकाल देंगे। जैसे कि चलिए यहाँ पर और देखिए एक कि 9 सितंबर 1991 को, यहाँ पर 9 सितंबर 51 को, ठीक है ना, और 9 सितंबर 1961 को। अब देखिए ये दोनों गैप सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम हटा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर गैप देखेंगे, गैप देखे तो भाई 51 से 61, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 गो गैप आ रहा है। अब 10 गो गैप आ रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे लीप ईयर, ठीक है ना। तो 51 रहेगा तो लीप ईयर से भाई नहीं है, 52 रहेगा तो हो जाएगा लीप ईयर। कारण से भाई देखिए दिमाग में चल रहा है, यहाँ पर 52 है और 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पर 4 3 12, तो ये एगो हो जा रहा है, ठीक है ना, एगो लीप ईयर। अब 52 पे हो गया, तो अब 4 वर्ष के बाद ही ना मिलेगा, तो देखिए 52 पे मिल गया एगो, तो 4 जोड़ देंगे तो 6, यानी कि 56 पे भी एगो मिल जाएगा। 56 पे एगो हो गया, और फिर 56 में 4 को जोड़ देंगे तो 60 पर भी एगो मिल जाएगा, यानी कि 52 56 और 60, इस तरीके से 4 4 वर्ष चलिएगा तो आपको लीप वर्ष मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 4 गो मतलब 3 गो और लीप वर्ष मिल गया। अब किधर मिलेगा, 64 पे मिलेगा, जबकि हमको 61 तक काम है, तो 64 तो बेसी चल गया, तो ये नहीं लेंगे। तो 3 गो हम लोग के बीच में मिला है भाई, तो 3 गो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, गैप लिख देंगे, और ये 3 गो तो कितना हो गया, 13 हो गया। 13 जैसा ही हुआ तो यहाँ पर 7 से भाग करा लेंगे, क्योंकि रिपीट करता है भाई, हम लोग बार बार उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर देखिए आगे भी कंसेप्ट हुआ आएगा कि, चलिए आगे बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि कितना भी आ जाएगा, मान लीजिए कि 56 आ गया, 63 आ गया, तो 7 से भाग कराएंगे तो 7वां दिन वो फिर रिपीट कर देगा। आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार रहेगा, आज 14 दिन बाद सोमवार रहेगा, हम 15वां दिन पूछेंगे तो 7 × 14 7 × 14 17 21 है, यहाँ पर 7 × 14 17 21, यहाँ पर 21 हम लिख देते हैं, मान लो 22 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 गो सोमवार सोमवार सोमवार, 3 हाली सोमवार आएगा, ये 1 गो बढ़ जाएगा। तो समझिए इसी प्रकार कि रिपीट करता है भाई 7वां दिन पे, तो यहाँ पर 13 आ गया तो 7 दिन पर रिपीट कर देगा, तो यहाँ पर कितना और ही बच जाएगा भाई, कि इधर बच जाएगा 3 और उधर 3, तो 3 तो 6, यानी कि 6 दिन और जोड़ देंगे। ये बोला है, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि ये बोला है कि इस दिन सोमवार था, तो उसमें सोमवार में 6 दिन और ही ऐड करेंगे तो कौन चीज हो जाएगा, तो सोमवार में 6 दिन ऐड कर देंगे तो रविवार आ जाएगा भाई। तो देखिए चाहे एक दिन पीछे चल जाइए, सोमवार 7 दिन मतलब 6 दिन हो गया भाई, देखिए 6 दिन हो गया, 7 दिन होता है टोटल, 6 दिन हो गया तो एक दिन बच गया ना, तो एगो पीछे चल जाइएगा, ठीक है ना, तो वहीं आ जाएगा। तो एगो पीछे जाइए तो रविवार आ जाएगा, नहीं तो जोड़ लीजिएगा, कोई कुछ भी कर लीजिएगा उतना ही आएगा, तो रविवार हो जाएगा।
अब बताइए यहाँ पर देखिए, जैसे मैं देखा है कि 15 जनवरी होगा, ठीक है ना, चाहे छोड़िए कुछ भी होगा, जून जनवरी, तो ये तो दोनों का है भाई सेम है, तो सेम है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। 1972 को क्या है भाई, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे है तो इस ट्यूसडे में हम लोग क्या करेंगे, जितना आएगा उतना जोड़ेंगे। और पहले तो इसका गैप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक मिलेगा कि ये आपका कितना है भाई, यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 80 है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि आए यहाँ से यहाँ तक, तो बीच का गैप कितना मिल गया भाई, हम लोग का 8 मिल गया। जब भी 4 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 8 आ गया, 16 आ गया, कितना भी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 का गुना होने पर सीधे 4 से भाग कर देंगे, तो देखिए 4 का गुना होने पर, तो यहाँ पर देखिए कि गैप में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो टोटल 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 7 से भाग कराएंगे तो 3, तो 3 जोड़ देंगे, ट्यूसडे में हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो ट्यूसडे यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, फ्राइडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये देखिए, पहले तो हम लोग गैप देखेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। लीप ईयर्स के लिए हम लोग बोले कि यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यही वाला कर दिए हैं तो 2 आ गया है, इसको हम मिटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो पहले गैप हम लोग लिख लेंगे, इसको हटाकर इस पेन से लिखते हैं, गैप हम लोग लिख लेंगे। गैप लिखने के बाद हम लोग लीप ईयर्स के लिए 4 से भाग कर देंगे, तो हम लोग डायरेक्ट 2 बचेगा, तो ये हम लोग का 10 हो जाएगा, 10 बचेगा तो 7 से भाग कराए तो 3 से इस पर बच रहा है। अब हम लोग का ट्यूसडे बच रहा है, तो ट्यूसडे में 3 को जोड़ दिए तो कितना आ गया भाई, फ्राइडे हो गया, ठीक है ना। तो अब चलिए यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, अभी 15 यहाँ पर जनवरी है, तो अभी यदि फरवरी पर होगा तब गिनने को, इसको क्या लिख दिए हैं, तब गिनने इसको, ठीक है ना। तो ये सब छोड़िए, हमको बता रहे हैं, ये बोल रहा है कि लीप ईयर्स है कि नहीं, इसको हम लोग गिनेंगे कि नहीं। देखिए जैसे में कि यहाँ पर है कि कितना है, 72 है ना, तो 72 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग कराएंगे, तो 4 एकम 4 और बच जाएगा 3, तो यहाँ पर 4 बटी 32, यानी कि चल जा रहा है। तो ये आ रहा है भाई कौन सी, लीप ईयर्स आ रहा है एगो, तो इसको हम गिनेंगे कि नहीं। तो देखिए ये बोल रहा है कि अभी ये 15 जनवरी है, 15 जनवरी है, अब फरवरी पार कर देगा ना, तब हम जाकर इसको भी लीप ईयर्स एगो गिन लेंगे। जैसे कि ये एगो लीप ईयर्स होगा, देखिए आप लोग सोचिएगा कि 72 में लीप ईयर्स है, एगो हो गया, फिर 4 को जोड़ेंगे तो 76 में आ जाएगा, 2 को हो जाएगा, फिर 4 को जोड़ेंगे तो 80 में आ जाएगा, तो 80 में आ जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जबकि हम लोग लीप ईयर्स कितना लिख रहे हैं भाई, यहाँ पर 3 कितना लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लीप ईयर्स लिख रहे हैं कितना, 2 को लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ पर आप लोग सोचिएगा कि 1 2 3 गो मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 क्यों लिखे हैं। तो देखिए यहाँ से अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ से कीजिएगा तो 15 है तो 16 लिखिएगा, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 ऐसे से करते करते यहाँ पर लिख दीजिएगा 29 जनवरी, ठीक है ना। तो इस तरह से 29 30 जनवरी लिखते आ जाइएगा, फिर फरवरी में चल जाइएगा, ठीक है। तो इसमें फरवरी आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर कभी ना कभी तो आएगा भाई फरवरी, यहाँ पर आएगा कि नहीं, 1 फरवरी 2 फरवरी आएगा कि नहीं, ये आ जाएगा। यहाँ पर नीचे जा 15 ही जनवरी तक समाप्त हो जा रहा है। हम जैसे ही 15 जनवरी आया तक बोले कि अब तुमको क्लास नहीं आना है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बोलेगा कि अब क्योंकि भाई यहाँ पर 15 जनवरी तक आपको बोल दिए, तो अब क्या इस फरवरी में आ जाइएगा, आप क्लास नहीं आइएगा, नहीं पढ़िएगा। हम आपको यहाँ पर 15 ही जनवरी तक पढ़ने के दिए, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, फरवरी का मौका नहीं मिला, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं गिनाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये लीप वर्ष गिन लेंगे, 1 2, यहाँ पर तीसरा का ये 80 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। यही बात है भाई, समझना है थोड़ा थोड़ा, बस आगे अथी करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये मतलब कि दिया है कि 18 मार्च 1972 को थर्सडे है, तो अब बताना है 28 मार्च, 18 क्या बोले थे, 18 ही होगा, ठीक है। 28 मार्च 1980 को कौन होगा, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सेम सेम को हटा देंगे और इसके बीच के गैप देखेंगे। गैप देखे तो भाई 72 है, यहाँ पर 80 है, तो 72 80 है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई कि 72 80 यानी कि 8 के जब भी बोले थे कि मल्टीपल में आएगा 4 के, तो उसको भाग कर देंगे, तो 8 भागे 2, तो यानी कि 2 आएगा, तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 10 आएगा तो 7 से हम लोग भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मतलब कि कौन चीज़ लेंगे कौन चीज़ नहीं लेंगे, बस देखेंगे 8 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 2 को लिख देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सोचना भी नहीं है, जैसे में इसीलिए ये भी बना दिए हैं एगो क्वेश्चन और, कि आपको 8 आ गया, 8 के आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा,
तो यहाँ पर 10 आया, तो 10 मतलब कि 7 से भाग किए तो 3 शेषफल बचा, और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर थर्सडे आ गया। थर्सडे प्ले यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर संडे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं ये वाला, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी मान लीजिए वो टाइप हो गया कि 18 यहाँ पर जून 1952 को रविवार था, तो ये बताना है 20 जून 1964 को क्या होगा। तो देखिए 18 और यहाँ पर 20 है भाई, तो दुइये को मतलब 2 गो 4 को इधर उधर गैप होगा ना भाई, तो उसको लिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो जैसे 18 जून है तो हम लोग 18 जून और 1962 मतलब 1952 लिख लेंगे, और यहाँ पर 18 जून 1964, यानी कि 18 बना लेंगे। तो इसमें तो दुइये को हम लोग का बेसी लिखन रहा है, तो 2 को लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखिए कि ये कंसेप्ट पे बन गया, तो इसको हम लोग हटा दिए और इसके गैप देखेंगे। तो गैप देखे तो भाई यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 64 है, तो गैप देखे तो इधर 8 4 कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 हो गया। तो ये 4 का मल्टीपल है, 12 तो हम लोग लिख देंगे एक ठिया, और फिर 4 का मल्टीपल है ना, तो 4 3 12, फिर प्लस में 3 लिखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। 15 को हम लोग 7 से भाग कराएंगे तो कितना होगा 7 7 14, तो एक शेषफल बचेगा। यानी कि ये बोला है रविवार है नो, यानी कि यहाँ पर रविवार है, तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, नहीं शनिवार है, रविवार नहीं है शनिवार है। देखिए वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सैटरडे लिखा है, यहाँ पर रविवार बोल रहे हैं, नहीं भाई यहाँ पर शनिवार है, तो शनिवार मतलब कि सैटरडे है। सैटरडे में एक जोड़ेंगे, यही एक सेशन बच रहा है, तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर संडे आ जाएगा, यानी कि रविवार आ जाएगा। तो अब ये आ गया, तो आप लोग इतना पर खुश होकर टिक नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 ही के लिखाने थे, 2 दिन और ही हमारे पास एक्स्ट्रा बच्चा है भाई। यहाँ पर 18 तक तो आ गया है, 18 एक जोड़ देंगे तो 19, और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 जून आ जाएगा, यानी कि 2 को जोड़ना है, इसमें हम लोग को 2 जोड़ेंगे। तो देखिए संडे में 2 को जोड़ दिया तो मंडे ट्यूसडे, यहाँ पर 2 आ गया तो ट्यूसडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि कभी भी 18 जून और 20 जून दिया है तो पहले हम लोग 2 गो है बेसी दे दिया है भाई, तो 2 गो अपना निकाल लेंगे, 5 तक देगा तो पर भी निकाल लेंगे, 10 तक दे देगा तो पर भी निकाल लेंगे, और मान लीजिए कि कुछ भी मतलब ज्यादा दे दिया तो ज्यादा दे देगा तो फिर भी निकाल लेंगे, हम लोग भाग करा लेंगे 7 ले। जैसे में 14 को बेसी है, मान लीजिए 15 को लेते हैं, 15 को बेसी है तो 7 से भाग कराएंगे तो 7 में 14, तो एगो समझिए कि एगो बेसी है, वो अपने जानने में 15 को दिया है बेसी, लेकिन हमारे जानने में एक ही बेसी है, ठीक है ना। तो वो तो बात को बता दिए, लेकिन ये समझिए कि यहाँ पर 18 जून है, यहाँ पर 20 है, तो 2 को बेसी है, तो पहले 18 वाला निकाल लेंगे, तो ये ट्रिक में बन जाएगा। तो गैप देखेंगे, गैप देखे तो 12 आ रहा है, तो 4 का मल्टीपल है, तो 3 4 से भाग कर तो 3 को और एक्स्ट्रा मिल गया, तो 15, ये एक शेषफल बच रहा है, तो इसमें जोड़े तो संडे आ गया। संडे में ये 2 को कम किए थे ना, 18 ही किए थे, तो 18 19 20 2 को दे देंगे इसका जो कम किए थे, तो ये दिया, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ट्यूसडे। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर, ये हो गया 20 फरवरी है 2013 को वेडनेसडे था, तो 28 फरवरी, यहाँ पर 28 फरवरी देखिए 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए जो बता रहे हैं वही आ गया क्वेश्चन, हम सोचे थे कि ये नहीं लिए हैं, लेकिन ये भी ले लिए हैं जो बताने वाले थे। तो देखिए पहले 20 फरवरी है, तो पहले 20 ले 20 हम लोग लिख लेंगे, 8 को तो भाई बेस एक्स्ट्रा है, तो 8 को एक्स्ट्रा को हम लोग रख लेंगे इधर स्टॉक में, ठीक है, तो इधर रख लिया। तो ये पहले 20 ले 20 को हम घटा लेंगे, इसको कटा लिया, इधर दोनों हटा दिए बेटा, चलो हटो, यहाँ पर हट गया। यहाँ पर देखिए 2013 में और मतलब 2013 और 2016 के बीच के गैप देखेंगे तो 3 मिल गया, और इसमें हम लोग देखेंगे सेंचुरी है, लीप मतलब लीप ईयर से है, तो यहाँ पर देखिए 14 में भाई लीप ईयर नहीं है, 15 में नहीं है, ये 16 नहीं लेंगे क्योंकि अभी 20 फरवरी है। 29 फरवरी पार कर देता हूँ तो तब जाकर एगो ले लेते, लीप ईयर एगो आ गया भाई, यहाँ पर तो नहीं आया है, ठीक है। अब इसमें पार करेगा तो इसमें 2013 में नहीं होगा, 14 में नहीं होगा, 15 में भी नहीं होगा, तो यानी कि इसमें नहीं है भाई। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि देखिएगा फरवरी है तो अभी 20 तक तो है ना, अब इसके तो आगे नहीं जाना है, तो यहाँ पर लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है ना। तो 3 आ गया, तो 3 हम लोग के क्या बोला था वेडनेसडे, तो 3 को हम लोग जोड़ देंगे, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे प्ले थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि सैटरडे आया, तो सैटरडे आया तो खुश होकर मारना नहीं है टिक। हम लोग को अभी 8 को कम किए थे ना, तो 8 को जोड़ेंगे, तो 8 को इसी में जोड़ेंगे, तो हम लोग 8 को ना जोड़ के भाई ऐसा काम करते हैं कि 8 है और इसमें 7 से भाग करा देंगे, क्योंकि 8वां दिन है जौन वो 7वां दिन पर रिपीट करेगा, 8वां दिन तो एगो एक्स्ट्रा आ जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर 7 प्लस में 1 मतलब 7 1 ऐसे समझिए, तो ये 8 को हो गया, टोटल 8 हो गया। तो ये 7वां दिन मान लीजिए कि कौन चीज है भाई, ये सैटरडे है, तो सैटरडे 7वां दिन पर रिपीट कर देगा, उसी दिन भी सैटरडे रहेगा, एगो बेसी मिलेगा, तो यहाँ पर सैटरडे प्लस संडे आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक दिन बेसी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या लिखा है भाई, ये नोट में को लिखा गया है एकदम लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो ये सब देखना है क्योंकि यही सब भुला जाता है तो सिली मिस्टेक हो जाता है। देखिए 29 फरवरी या उससे ज्यादा रहता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लीप ईयर मिल जाता। पर कभी, यहाँ पर कभी चाहे कभी तो कम है, यहाँ पर बोला कि अभी, यहाँ पर समझना है कि अभी तो कम है, ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पर अभी लिखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, नहीं तो बात के बातें में रह जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा भाई अभी, अभी तो कम है, ठीक है ना, ये सब समझिएगा कि ये जो बताए हैं वही कि अभी तो कम है, मतलब कि अभी 29 फरवरी नहीं आया है। चलिए वो सब तो हो गया है भाई। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि ये सब बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए 31 दिसंबर 2009 के यहाँ पर थर्सडे था, तो 25 दिसंबर 2010 में क्या होगा, तो पहले 31 दिसंबर को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कितना कम किया है भाई, यहाँ पर 31 है और यहाँ पर कम कर दिया है, अब ये 25 से कर लिया है, ठीक है। तो कितना कम किया है, तो 6 को कम कर लिया है। पहले हम 31 दिसंबर निकाल लेते हैं, ये इसको दोनों का काट दिए। अब यहाँ पर 2009 से 2010 के बीच के गैप देखेंगे तो एक आ रहा है, तो उस दिन थर्सडे था, इसमें तो लीप ईयर्स भी नहीं है, थर्सडे था तो एक और जुड़ गया तो फ्राइडे हो गया भाई। यहाँ पर फ्राइडे होने के बाद हम लोग जानेंगे भाई कि ये फ्राइडे हो गया है, तो इसमें से 6 को कम करना है, क्योंकि हमको 25 तक जाना है, यह 31 तक आ गया है, यानी कि 25 ले 6 को बेसी लेकर आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को कम चल जाएंगे, 6 को कम करेंगे तो यानी कि एगो प्लस में चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्राइडे है, एगो प्लस में चल जाएंगे तो सैटरडे नहीं हो जाएगा। अच्छा हम लोग देखिए ऐसे एक बार बनाते हैं, संडे, मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे। अब हम लोग का क्या मिला है भाई, फ्राइडे मिला है, हैं? हम लोग का फ्राइडे हो गया है, ये फ्राइडे हो गया है, तो हम लोग को 6 गो क्या करना है कि कम करना है। तो देखिए एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, एगो ये वाला ले लेंगे 6 गो, तो ये 6 गो कम किए तो हम लोग को ये मिला, सैटरडे मिल गया। चाहे हम लोग को यहाँ पर थे एगो आगे चल जाते तो नहीं हो जाता, एगो आगे चल जाते तो हम लोग को 7 हो जाता। 6 को कम किया, 7वां पे आना था, तो हम लोग को यहाँ पर आ गए भाई, एगो आगे कर दिए तो हम लोग को यही मिल जाता। यही समझना है कि या तो कभी भी हम लोग को अगर बोलेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है, ठीक है ना, इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे, ठीक है, चाहे मान लीजिए कि 5 जोड़ेंगे, ठीक है, 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, 3 और 5 8 होता है। चलिए ऐसे नहीं समझ पाइएगा, इसी पर समझ पाइएगा, ठीक है, फ्राइडे है चाहे कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर उम्मीद करते हैं वो समझ में आया होगा आप लोग को। हम जानते हैं कि क्योंकि 7 बनाना रहता है, कभी भी कीजिएगा तो 7 बनाएंगे, या तो एक को आगे आइए या तो पीछे उसको चल जाइए, वो सब तो चलिए वो सब ज़्यादा नहीं। अब देखिए 13 मार्च यहाँ पर कौन था भाई, 13 मार्च को ट्यूसडे था, ठीक है ना। अब ये 13 मार्च था तो इसमें सोचेगा वर्ष तो दिया नहीं है, और तो हम लोग को बताना है 18 जुलाई को कौन सा हो जाएगा, इसमें वर्ष नहीं दिया है, तो ये भी एगो टाइप हो जाएगा कि नहीं भाई। तो ये देखिए 13 मार्च है, तो 13 मार्च को हम लोग क्या करेंगे भाई, ये तो फरवरी नहीं है तो इसमें लीप ईयर्स देखने का झंझट भी नहीं है, और लीप ईयर्स भी रहता तो यहाँ पर कुछ मतलब दिया गया नहीं है वर्ष, तो ऐसे भी झंझट नहीं है। तो हम लोग 13 है तो 13 को 7 से भाग करेंगे तो 7 से 14 बेसी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बार और थोड़ा सा वक्त लेकर बता देते हैं, जैसे कि 14 मतलब कि यहाँ पर 13 है और 7 से भाग करें तो 7 से 14 तो बेसी चल रहा है, एगो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग के माइनस में एगो कम हो रहा है भाई, तो यहाँ पर 7 में से एगो कम कटा लेंगे तो 6 बच जाएगा। ऐसा करेंगे, जिन भाई को एक खाली में समझ में आया ठीक है, नहीं तो वो अपना ऐसे ही करेंगे कि 7 है और 7 में से एक खाली में जाएगा 7, तो बच जाएगा इधर कितना बचेगा, 3 3 6, शेषफल बच जाएगा 6, तो वो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मार्च का कोड क्या हो जाता है, यहाँ पर 144,025, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च का कोड यानी कि 4 आ जा रहा है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को तो कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे, ये तो बहुत इजी कर दिया भाई, 6 4 10 हो गया, 10 में 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। चाहे ऐसे कीजिएगा, 6 है एगो इससे हासिल ले लिया तो 7 अपना कोटा पूरा कर लिया, तीनों बच गया तो ये 3 है। तो 3 क्या है भाई, यहाँ पर ये बोला है ट्यूसडे है, उस दिन ट्यूसडे है, ठीक है ना। चाहे ऐसे भी समझ लेंगे, उस दिन तो ट्यूसडे नहीं है, देखने में संडे, यहाँ पर मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, ठीक है ना, ट्यूसडे है। तो ये देखे भाई संडे 1 2 3 तो ट्यूसडे दिया है, यानी कि ओरिजिनल दे दिया है। अगर यही ट्यूसडे ना देकर यहाँ पर वेडनेसडे दे देता, फ्राइडे दे देता, सैटरडे दे देता, कुछ भी दे देता, जितना दिन आगे देता चाहे पीछे देता, तो हम लोग उसको गिन लेते वो भाई ये 2 दिन तो हम लोग को गलत बोला है, चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया है, चाहे 2 दिन पीछे दिया है, वो सब हम लोग यहाँ पर लिखते। और इसके साथ भी वही जो ये गलती किया है तो वही गलती इसके साथ भी कराएंगे, 2 दिन बोलेगा तो 2 दिन,
ये अब की जन ईमानदार है भाई। यहाँ पर ये बोला कि तीसरा दिन पे ट्यूसडे है, तो यानी कि इसमें भी तीसरा दिन पे ये ना एक भी अपना बढ़ाया है ना ही घटाया है, तो ईमानदार है भाई। तो ये भी देखते हैं। देखिए 18 है तो 18 का 7 से गुना करेंगे तो 714, तो हम लोग का 4 बच गया, तो इसमें हम लोग 4 लिख लेंगे। ये जुलाई, जुलाई को लिखेंगे 144 जीरो 25, ठीक है, जीरो यहाँ पर 36 यानी कि 146। लिखने में टाइम नहीं जाएगा भाई, और एक्यूरेसी बना रहेगा आपको। एक्यूरेसी मतलब कि एकदम सटीक आएगा आंसर। देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च, कौन चीज लेना है, जुलाई नो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में जीरो आ रहा है भाई, तो यहाँ पर भी जीरो लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4, और यहाँ पर 7 से भाग कराया तो 7 से तो कम है, तो वहीं 4 आंसर हो जाएगा, मतलब शेषफल। तो ये आपका 4 हो गया। तो 4 का कौन चीज होता है भाई, वेडनेसडे होता है, तो वेडनेसडे हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ये ना ही कुछ बढ़ाया है ना ही जीरो में जीरो ही रह गया, ना कुछ बढ़ाया है ना ही घटाया है, तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। जब ये टेटी कर देता है भाई, ये कहता कि हम 5 को बढ़ा दिए तो ये भी 5 को बढ़ाता, ये 2 को बढ़ा लेता तो ये भी 2 को बढ़ा लेता। जब ये नहीं बढ़ाया है तो इसको भी नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए अब कब से पढ़ रहे थे, ये 19 जुलाई था, तो यहाँ पर भी दे रहा था 19 जुलाई, ठीक है, डेट में अंतर दे रहा था। लेकिन अब की दिन हम लोग क्या करेंगे, ये 19 जुलाई है लेकिन 2020 है, तो यहाँ पर भी 2020 है, मतलब सेम सेम है। तो अब जब भी सेम सेम वर्ष मिलेगा तो वर्ष का अब की दिन मारिए गोली, हटाइए इसको, ये टाटा बाय जाइए, अब थोड़ा आराम कीजिए आप, अब हम लोग लड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर है 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई को हम लोग क्या किए भाई, कि इसको हम लोग 7 से भाग के, तो 7 7 14, 14 की है, अभी भी शेषफल बच गया 5, तो 5 लिख दिए। अभी जुलाई को हम लोग कोड निकाले थे भाई, यहाँ पर जुलाई का कोड 0 आया था, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब 0 लिखे तो ये हम लोग का मिल गया 5, क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 5 है। तो 5 में ये कहा है भाई, ये बोला है कि 19 जुलाई 2020 को ट्यूसडे है, लेकिन हम लोग 5वां लिखाने, तो यहाँ पर थर्सडे आ गया भाई। देखिए संडे मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, 1 2 3 4 5 ये आया है, ठीक है ना। तो हम लोग का ये आया है, लेकिन वो क्या दिया है भाई, यहाँ पर दे दिया है ये वाला, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे दिया है, यहाँ पर दिया है ट्यूसडे, लिखा भी है कि ट्यूसडे दिया है। तो लेकिन हम लोग का आ रहा है थर्सडे, तो यानी कि 2 को चूना लगा रहा है, मतलब कि 2 ये कमी कर रहा है। तो हम लोग भी 2 कमी याद रखेंगे कि ये किया था 2 कमी, तो हम लोग भी याद रखेंगे भाई कि तुम मेरे साथ गद्दारी किए थे, 2 कम किए थे नो। आगे चलो बताते हैं। तो आगे आए तो यहाँ पर ये क्या किया, 16 फरवरी 2020, तो हम लोग की ये 20 के भाई खेला नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम है, कहेंगे तुम दोनों जाओ आराम करो, सेम सेम हो। अब इसी का खेल रहेगा। तो ये फरवरी का है नो, तो ये फरवरी का है, तो ये तो मतलब सेम सेम है भाई, अभी भी 29 फरवरी पार नहीं किया है। ऐसे भी चलिए कोई बात नहीं, सेम सेम है तो इसको काट दिए तो कुछ लेगा नहीं। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल अभी भी बचा है 2 बच गया है, तो 2 लिखेंगे। फरवरी का कोड क्या होता है भाई, 144, तो जनवरी फरवरी तो 4 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो जाता है भाई, 6 होता है। 6 क्या हो जाता है भाई, ये 6 फरवरी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फरवरी हो जाता है, सैटरडे 7 पे शटर बंद हो जाता है, ठीक है, तो 0 हो जाता है। तो ये फरवरी हो गया भाई। तो ये फरवरी जब बोला है तो हम लोग याद किए थे भाई कि ये फरवरी आया, ठीक है। हम लोग याद किए थे कि ये 2 को घटा दिया था, हम लोग का जब आंसर इतना आया था वो बेईमानी किया था कि नहीं हमको ट्यूसडे आ रहा है, तो 2 को कम करके बताया था, तो हम लोग भी 2 को कम करके बता देंगे, यहाँ पर वेडनेसडे बोल देंगे। फरवरी में से 2 को कम कर लेंगे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर मतलब कि 2 को पीछे में जाएंगे आप लोग करिएगा, तो यहाँ पर वेडनेसडे आएगा, ठीक है। 2 को कम कर लेंगे। अगर यहीं पर ये क्या करता, 2 को बढ़ा देता तो हम लोग भी 2 को बढ़ा लेते। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक इसी टाइप का एक और देखिए, 2025 है और 2025 है, तो हम लोग क्या किए कि इसको हटाइए, यहाँ पर 2025 जाओ भाई। और 15 अगस्त है, यहाँ पर 2 अक्टूबर है, तो 15 अगस्त है ना, तो यहाँ पर 7 14, तो एक शेषफल बच गया। अब अगस्त, अगस्त का क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर 144 जीरो 25, यहाँ पर 0 36 146, आपको भी याद हो गया होगा। अब तो इतना बार बता दिए। अब देखिए अब हम लोग लिख लिए अगस्त के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त में कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भाई 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। देखिए 2 है तो 2 है तो 7 से भाग कराए तो 2 ही लिखेंगे। अब अक्टूबर देख लेते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के क्या आ रहा है भाई 1 आ रहा है, तभी इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग जान गए हैं कि यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक। अब इसको जोड़े तो 4 आया है, तो 4 आया है तो ये वेडनेसडे हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोला है कि वेडनेसडे ही है, यानी कि सेम सेम बोल दिया है, ईमानदारी का काम कर दिया है भाई, नहीं बढ़ाया नहीं घटाया है।
हम लोग भी नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। यहाँ पर 2 गो एगो 3 गो, 3 गो आ गया तो 3 गो यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है नो। संडे मंडे ट्यूसडे, देखिए यहाँ पर लिखा है, ये तो मतलब दूसरा कोड है। तो संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे आ गया, 3 गो आ गया, तो तीसरा नंबर पर जो भी है वही लिखेंगे, नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है एक बार में तो आराम से धीरे धीरे सीखिएगा, अगर बार बार पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा तो ये सारा टाइप एक जगह हो जाएगा, और तब रिवीजन कीजिएगा, तब मजा आएगा कि हाँ कितना अच्छा है कि एक ठिया से सब चीज हो रहा है, ठीक है। अगर अभी पूरा नहीं समझ में आएगा तो इसे भी तो हम पूरा समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइप है, टाइपनेस चलते हैं। ये वाला है मार्च 2013 में किन किन दिनांक पर बुधवार आएगा, मतलब कि कौन कौन सा दिन पर बुधवार आएगा 2013 में, वो भी मार्च में। तो हम लोग ऐसा करेंगे भाई मार्च में नो, मार्च में किन किन दिनांक पर बुधवार आएगा। यहाँ पर क्या बोल दिए, शुरू शुरू 2013 बोल देते थे, चाहे बुधवार आएगा, ठीक है ना। चलिए आपसे पढ़ा देते हैं, कहना कुछ भी बोल देते उधर समझ रहे थे। देखिए मार्च 2013 में किस किस दिन पर बुधवार आएगा, तो देखिए मार्च 2013 में जब भी बोलेगा तो हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 1 मार्च 10 मार्च 20 मार्च, जब मानना ही है मतलब कि 20 मार्च 30 मार्च तो हम लोग मान लेते हैं 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए 1 मार्च, ठीक है। अब 1 मार्च 2013, 1 मार्च 2013 तो 1 के 7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। मार्च का कोड होता है 4 होता है, क्योंकि 144 जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2013 है तो 2013 में ये वाला 13 को लेंगे और 7 से भाग करेंगे तो 7 से 14 चल रहा है, तो यानी कि 14, यानी कि एगो ये वाला बताते हैं 14 चल रहा है, तो एगो का कमी हो रहा है नो, तो 7 में से हम लोग एगो घटा लेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा, चाहे 7 में हम लोग 13 चाहिए तो 7 इधर 3 और उधर 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो रिमाइंडर बचाना है भाई, थोड़ा सा दोनों टाइप से हम बताने वाले थे। नंबर सिस्टम जब भी पढ़ाएंगे तो आप लोग को बता देंगे अच्छे से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये 4 से 4 3 12, तो 4 से भाग किए तो 3 आ गया। ये 2000 है तो 2000 का कोड कितना होता है भाई, 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1900 का कोड कितना बताए थे, 0 होता है। 2000 में चलेगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2100 में चलेगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 20 में चलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 20 पहले, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है नो, 20 हो रहा है, 21 हो रहा है, तो यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 में क्या हो जाएगा, 0, ऊपर में बढ़ रहा है नीचे में घट रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान पर रखना है। तो यहाँ पर 6 आ गया। अब देख रहे हैं भाई कि यहाँ पर कितना है भाई, इसको जोड़ेंगे, चाहे जोड़ेंगे नहीं, अपना ये तरीका लगाएंगे, इसको यहीं पर काटेंगे। 4 और 3 7 स्वाहा, 6 और 1 7 स्वाहा। अब हम लोग का डायरेक्ट बच गया 6, यही 6 हो गया, तो 6 क्या हो जाएगा भाई, फ्राइडे। तो फ्राइडे को मान लीजिए कि 1 तारीख पड़ रहा है, 1 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, देखिए 1 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, तो ये बोला है नो कि बुधवार आएगा। यहाँ पर बोला है कि किस किस दिन पर बुधवार आएगा, तो बुधवार यहाँ पर फ्राइडे में आ गया भाई, 1 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बुधवार देखेंगे नो। तो यहाँ पर 1 तारीख को फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है नो। तो यहाँ पर देखिए भाई कि संडे मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगल, यहाँ पर देखिए संडे, ये हो गया संडे, यहाँ पर मंडे, यहाँ पर हो गया सोमवार, मंगल, बुध, हम लोग का बुधवार आएगा। तो यानी कि 6 से हम लोग लेके चलेंगे तो 6 तारीख को आएगा बुधवार, ठीक है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, यहाँ पर 6 से 22 18, 7 24, ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ताकि परमानेंट रहे। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। यहाँ पर इस तारीख को क्या आ जाएगा भाई, बुधवार आएगा। यहाँ पर बुधवार किस किस तारीख को आएगा, मतलब 6 तारीख है, 12 तारीख है, 18 तारीख है, 24 तारीख है, 30 तारीख है। आप लोग समझिएगा भाई कि 1 मार्च को हम लोग क्या ने, 1 मार्च के फ्राइडे था, ठीक है ना, फ्राइडे आ रहा है, ये कब का था, 1 मार्च का था। तो फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा ऐसी है, देखिए यह संडे मतलब रविवार, यहाँ पर सोमवार, मंगल, बुध, यही आप लोग को बुध आ गया। तो बुध 6 तारीख का पड़ रहा है, तो अगले, रुकिए रुकिए रुकिए, गलती हो जाएगा, अगले 7 दिन बाद में फिर जाकर वही रिपीट होगा भाई। देखिए यहाँ पर एक बार रिवीजन कराने में आपको यहाँ पर समझ में आया कि 7वें दिन आपको रिपीट करेगा भाई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 6 देखे तो 6 में 7वां दिन करेगा, ठीक है। 6वें दिन पर तो नहीं रिपीट करेगा। फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए गिनिए कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यहाँ पर कुछ कमी का हो रहा है भाई, 6 दिन। यहाँ पर कौन कौन चीज है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे भी एगो हो जाएगा, यहाँ पर 7वां दिन में थर्सडे होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि आपको 7वां दिन पर रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपसे 1 2 3 4 5 6 7,
7वां दिन पर रिपीट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको पूरा आप एकदम बता दिए। ये थर्सडे हो गया तो 7 दिन हो गया, टोटल 7 दिन को होता है। तो आप देखिए 6 में 12 1 13, तो यहाँ पर 13 दिन पे ये रिपीट करेगा। फिर 7 दिन जुड़ेगा तो फिर कितना दिन पर 20 दिन पर रिपीट करेगा। फिर 7 दिन जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना 27 दिन पर रिपीट करेगा। फिर 7 दिन जुड़ेगा तो इधर तो अब तो कैलेंडर में पार हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देगा इसी तरीके से, मान लीजिए ऑप्शन देगा जैसे कि ऑप्शन ए में 6 13 20 27 तो इतना देगा। अब ऑप्शन बी में दे देगा आपको, यहाँ पर तो जगह नहीं है बाकी फिर भी आपके लिए थोड़ा सा बना देते हैं, ऐसे दे देगा। तो मान लीजिए ऑप्शन बी में ऐसे दे देगा कि 6 यहाँ पर जैसे कि 6 दूनी 12, फिर 6 18, 6 चौका 24। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा गलती हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए से जाएंगे। ठीक है, 7 दिन पर रिपीट करेगा। और यहाँ पर 4 का ऑप्शन तो भाई देता है, ये तो सब कुछ जानता है। तो 4 का ऑप्शन देगा तो एगो में बना देगा 6 7 8 कुछ भी अंट संट कुछ भी लिख देगा 4 को यहाँ पर, और इधर भी लिख देगा। लेकिन आप लोग को एकदम सतर्क होकर इस टाइप को ध्यान पर देना है कि ये 7वां दिन पर रिपीट करेगा। पहले तो हम लोग को मिल जाएगा 1 तारीख से लेंगे तो ये फ्राइडे मिलेगा, तो 7वां दिन पर रिपीट करेगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये टाइप हम लोग देखेंगे। ये टाइप में क्या बोल रहा है कि 3 दिन आफ्टर, यहाँ पर 3 दिन, यहाँ पर 3 डे, यहाँ पर 3rd दिन आफ्टर। तो ये सब के तो मतलब हटाइए, सब चीज आपको बता रहे हैं जितना, ये सब हटा दीजिए। अब चलिए हम लोग मेन में चलते हैं। यहाँ पर परमानेंट कॉलम ले लेते हैं और आपको एगो क्वेश्चन पूरा बता देते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर थोड़ा सा समझा देते हैं पहले, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है तो आज आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा एकदम पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि पहले ये वाला समझिए। ये सब आता है आपको, मतलब कि आज क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे हो गया। फिर कल क्या हो जाएगा, कल आने वाला कल कहेगा तो यहाँ पर टुमोरो हो जाएगा। ठीक है, अब बीते हुए कल कहेगा तो स्टडी हो जाता है, यही नहीं होता है। तो एक बार लिख भी देते हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो जाएगा आपको यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रुकिए भाई, क्योंकि ब्लू ब्लू उसमें जाकर मिल जाता है तो नहीं बुझाता, इसलिए काला पेन से लिखते हैं। ये हो जाता है भाई आने वाला, इसको आने, यहाँ पर रुकिए हिल गया, देखिए आने वाला कल। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा है आने वाले वाले, ये हो जाएगा कल, ये आने वाला कल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, आज हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे आज, जो कि आज अभी वीडियो बन रहा है, चाहे आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये आज हो जाएगा। अब ये कल जो आप लोग किए थे मान लीजिए वो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं बीते हुए, यहाँ पर बीते हुए, ठीक है कल। ठीक है, ये हो जाएगा बीते हुए कल हो जाएगा, ये आज हो जाएगा, ये आने वाला कल हो जाएगा। इतना तो भाई समझ में आया ना। अब देखिए, अब जितना समझ में आ गया ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर बीते हुए कल से, बीते हुए कल से ये बड़ा है, देखिए आज नहीं, बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है। 3 दिन पहले चलेंगे तो 3 दिन पहले मान लीजिए कि इस यही ले लेते हैं 3 दिन पहले, तो 1 दिन, यहाँ पर 2 दिन और यहाँ पर 3 दिन। 3 दिन पहले क्या है भाई, ये वाला जो बोल रहा है ये सोमवार है, सोम यहाँ पर वार। ठीक है, सोमवार है, इधर लास्ट में दिखाई दे रहा है कोना में, हाँ ठीक है, इतना तो अभी काफी भी जगह है। ठीक है, तो ये भाई सोमवार है, 3 दिन पहले सोमवार है। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको ये को समझना है बस। नीचे यहाँ पर देखिए उड़ाने वाला रखे हैं, उड़ा दीजिएगा धड़ाक से ना। अब देखिए अगर बीते हुए कल, तो बीते हुए कल हो गया भाई, ये हो गया, यानी कि ये वाला आपको हो गया बीते हुए कल। ठीक है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले क्या है भाई, ये सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। तो आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या होगा, आने वाला कल, ये आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए, तो आने वाला कल यहाँ से लिखते हैं 1 दिन 2 दिन और यहाँ पर 3 दिन। आने वाला कल से 4 दिन बाद, 4 दिन हो तो 4 दिन यहाँ पर बाद क्या होगा। अब देख लेते हैं भाई यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया। तो देखिए गिनिए कि ये तो हो गया। अब यहाँ से गिनते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। अगर 7 दिन पर रिपीट करता है तो उस दिन सोमवार था, तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा भाई, सोमवार होगा। तो ये आपको सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर परमानेंट से लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, एक बना देते हैं अच्छा से भाई। यहाँ पर ब्लू में दिखाई दे रहा है, हाँ हरा में, ये हरा वाला है तो दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी सोमवार हो जाएगा, सोम यहाँ पर वार हो जाएगा। ठीक है ना, सोमवार है ये भी। ठीक है, तो अब ये सोमवार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सोमवार मंगल, ये क्या हो जाएगा भाई आपको बुधवार हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं भाई पूरा समझ में आया होगा कि क्या क्या बोलना चाह रहे हैं।
देखिए अब एक बार रिवीजन कराते हैं। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले, देखिए ये हो गया आज का हो गया, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले कौन दिन था भाई? सोमवार था, सोमवार है। तो आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाला कल, ये वाला आने वाला कल से बोला है आगे, यहाँ पर 4 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद क्या होगा? जब हम देखें कि इस दिन सोमवार था तो हम लोग गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये 7 दिन पे रिपीट करता है, तो 7वां दिन यहाँ पर भी सोमवार होगा। सोमवार से मंगल बुध, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया है, बुध हो गया है, ठीक है। और कुछ मतलब बताना है, चलिए आप लोग समझिएगा कि ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये वाला समझिएगा। यदि आने वाला कल से 3 दिन पहले सोमवार है, यानी कि आने वाला कल से, आने वाला कल से मतलब बीते हुए कल नहीं बोला, आने वाला कल से, तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये हो गया आज का, ये आने वाला कल से 3 दिन पहले, 3 दिन यहाँ पर देखिए, आने वाला कल से 3 दिन पहले सोमवार है, 3 दिन पहले भाई। तो यहाँ पर आने वाला कल से देखिए, ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया, 3 दिन पहले पीछे में आ जाते हैं। देखिए 1 दिन, ये हो गया 1 दिन, और यहाँ पर 2 दिन, यहाँ पर 3 दिन, ये 3 दिन पहले क्या है भाई? सोमवार है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं भाई? कि आने वाला कल ये आज नहीं हो गया, आने वाला कल ये हो गया, इससे 3 दिन पहले आगे का होता था, आगे चलते 3 दिन पहले पीछे बोला है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले कौन चीज है भाई? सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। इतना तो समझ में आया। तो बीते हुए कल से 5 दिन बाद क्या होगा? बीते हुए कल से, तो मान लो आज हो गया, ये बीत गया है कल, ये आने वाला कल है, ये बीत गया है कल, तो बीत गया कल से 5 दिन बाद, तो यहाँ से 5 दिन बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद कौन चीज होगा? तो अब हम लोग को ये नहीं मालूम है, बाकी यहाँ पर जाने सोमवार है तो गिनते हैं भाई। तो यहाँ पर सोमवार है ना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, यानी कि इतवार मतलब रविवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पर इसको भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ समझना है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो प्रीवियस ईयर भरा हुआ है, जाकर बनाइए ना, कितना बनाइएगा। एक बार यहाँ पर समझिए, वीडियो देखिए, बस समझकर अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और वीडियो पे मतलब वीडियो नहीं देखना है, और जाकर वहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाना है। जब लगे कि आप लोग भुला रहे हैं तो ये वीडियो खोलिए, 2 की स्पीड कीजिए और धड़ाधड़ रिविजन कर डालिए, और एग्जाम में चल जाइए और एग्जाम फोड़कर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर जाइएगा तो 2 से 4 नंबर फिक्स रहता है, 2 नंबर तो कोई नहीं रोकता है भाई, एकदम फिक्स है कि आना ही आना है। आप लोग सोच के जाइएगा कि नहीं आएगा तो उसी दिन अदबद आएगा, देखिएगा एग्जाम में जाइएगा, बैठेगा, कहिएगा भाई नहीं आएगा, कैलेंडर फ्लेंडर कौन पड़ेगा भाई, छोड़ो हटाओ जाते हैं। लेकिन जाइएगा उस दिन इतना ईजी आ जाएगा कि घर पर आएगा, बोलिएगा कि भाई थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना, तो हमको 2 नंबर आ जाता, एकदम थोड़ा सा, यही तो छोटका पूछा था। अब इतना भी भारी नहीं पूछेगा, एकदम छोटा पूछ देगा, अगर आकर मिलेगा वाह भाई थोड़ा सा रिवीजन कर लेते तो यही छोटा वाला पूछा था, खासी डेट सेम दिया था, और यहाँ पर खासी वर्ष में दिया था, वक्त कंसेप्ट भूल गए थे, याद ही नहीं पड़ रहा था, पढ़ाए थे भैया बाकी याद नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए भाई यहाँ पर रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बता रहे हैं, बिना रिवीजन के कोई कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, आएगा, बस उसको एकदम प्राक से बना देना है, सोचना नहीं है। जो सोचने लगा कि हाँ कि पढ़े हैं ऐसे 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 ऐसे, तब तो गया टाइम, गया टाइम का खेल है मेन बात। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर बताते हैं कि अगर बीते हुए कल से 1 दिन पहले, यहाँ पर बोला है बीते हुए कल से 1 दिन पहले से 4 दिन पहले बुधवार है। जब भी ऐसा आ जाएगा भाई, देखिए बीते हुए कल मतलब ये बीत गया है कल, ये तो आने वाला कल है, ये आज है, आज से बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले यहाँ पर आ गए, 1 दिन पहले से 4 दिन पहले, देखिए वहां से 1 दिन पहले से आ गए ना, वहां से 4 दिन पहले बुधवार है, तो 4 दिन पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ये क्या है भाई? बुधवार है। अगर ऐसा आ जाएगा कि 1 दिन पहले से फिर 4 दिन पहले, ठीक है ना, तो ऐसे कर लेंगे, 1 दिन पहले माइनस पीछे गया फिर मैं माइनस, तो यानी कि -5 ले जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे लिखा गया है 1 2 3 4 5 यानी कि बुधवार। और नहीं तो आपका दिमाग काम कर रहा है तो उतना ज़्यादा ये सब माइनस प्लस के चक्कर में जब तक रहिएगा, जब तक यहाँ पर उखाड़ कर फेंक दीजिएगा आप। यहाँ पर पढ़िएगा 1 दिन पहले आया 4 दिन पहले, तो यहाँ पर 4 दिन, भले ये तो है तो 1 दिन पहले आए तो यहाँ पर आ गए फिर 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यहाँ पर 4 दिन पहले, तो ये क्या है भाई? बुधवार है। तो बुधवार एकदम ओके फिक्स कर लीजिए, यहाँ पर है। तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा? आज से 5 दिन, आज ले भाई, यहाँ से आज ले, ये क्या है भाई? आज है, ठीक है ना।
यहाँ से नहीं देखना है, ये आज से 5 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ये 5 दिन बाद क्या होगा हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है बुधवार है। अब यहाँ से गिनती गिनेंगे कितना दिन है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7 दिन आ गया। तो ये मतलब यहाँ पर बुधवार था, तो ये आज यहाँ पर भी बुधवार होगा, ठीक है। बुध फिर बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, यहाँ पर यानी कि रविवार आ जाएगा, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी गिन सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है। 11 भागे 7 कीजिएगा तो कितना आ रहा है भाई, तो 7 कर दीजिएगा तो 7 चल जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो यानी कि इसमें बुध में 4 दिन और ही आगे बढ़ा दीजिए, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, यानी कि इतवार आ गया, बस काम खत्म, यही तो हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यदि परसों सोमवार होगा, ये बोला है यदि परसों सोमवार होगा, तो मतलब कि यहाँ पर आज, ये आज हो गया, ये कल, यहाँ पर परसों, ये सोमवार हो गया, ठीक है नो। सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए ये वाला बताने वाले थे कभी नहीं, मतलब कि तो ये समझ लीजिए, आज से 50 दिन पहले पहले पीछे जाना है भाई, तो कौन सा दिन होगा। तो देखिए भाई ये 50 दिन तो 7 दिन पर रिपीट करेगा, तो 7 से भाग के तो 7 7 49, ये को रिमाइंडर बच गया, तो 7 से 49 दिन ऐसा होगा, 49वां दिन ऐसा होगा नो, कि मतलब कि सोमवार होगा, मतलब कि रिपीट करेगा उसी दिन, ठीक है। तो अब एक दिन खासी करना है, तो ये बोला आज से जो चीज मतलब कि दिन आज रहेगा, आज मान लीजिए 50 मतलब कि सोमवार है, तो 50वां दिन क्या होगा, तो 50वां दिन तो 49वां दिन पे आपको सोमवार होगा, एक दिन रिमाइंडर जो बचेगा वहीं बढ़ेगा। तो हम लोग वे किए, अच्छा इसमें अभी नंबर पर सजाना है, तो हम लोग 50 से 7 से भाग गए, तो 7 से 49 वो खत्म हो गया। अब एगो बच गया भाई, यही रिमाइंडर। तो ये बोला है आज से, कहाँ बोला है, आज से 50 दिन पहले, तो 50 दिन पहले नहीं जाएंगे हम लोग, एक दिन पहले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज हो गया, एक दिन पहले जाएंगे, तो एक दिन पहले चल गए यहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका सोमवार था ना, तो सोमवार था, तो सोमवार से पीछे चलेंगे, तो यहाँ पर कौन चीज आ जाएगा भाई, सोमवार से कितना दिन, 3 दिन पीछे चल जाएंगे, तो सोमवार, सोमवार से इतवार, यहाँ पर शनिचर, यहाँ पर शुक्र, यानी कि शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। समझ में आ गया, ऐसे भी गिनेगा तो वही आएगा, शुक्र, यहाँ पर शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, ठीक है। तो यानी कि समझ में आ गया होगा भाई कि क्या बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया तो और देखिए यहाँ पर और भी लेकर आए हैं, जानते हैं कि कहाँ पर 2 डालना है और कहाँ पर 1 डालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि कल गुरुवार था, बोला है कि यदि कल गुरुवार था, यानी कि आज नहीं, यदि कल गुरुवार था मतलब कि पास्ट में, होगा मतलब कि फ्यूचर में, तो ये बोला है था भाई, तो यानी कि आज तो नहीं कल था, कल कौन से था भाई, गुरुवार था, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लिए, तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 73 दिन पहले, आज ले 73 दिन पहले, तो हम लोग 73 दिन पहले आज ले नहीं ना जा सकते हैं भाई, इतना कौन लिखेगा एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, 73 भागे में 7, 7 में दहिया 70 हो जाता है, 3 गो शेष बचेगा, तो आज ले 3 दिन पहले चल जाएंगे भले। देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आज गुरुवार था, तो यानी कि गुरुवार, तो यानी कि अब यहाँ पर कितना दिन पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ से 3 दिन पहले, तो इसके अब 2 दिन पहले आना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे में कि हम लोग लिख लेते हैं संडे, यहाँ पर मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे। तो यहाँ पर हम लोग के काम मिला है भाई, संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, थर्सडे के दिन है, तो यहाँ पर थर्सडे से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन, तो 1 दिन 2 दिन, अच्छा नो। तो ये हो गया सोमवार मंगल, ये आपका आ जाएगा मंगल, यहाँ पर मंगल लिखा गया है, यानी कि ट्यूसडे, ठीक है। तो यानी कि आप लोग समझ गए होंगे भाई, ये अगर यहाँ से भी हम लोग करेंगे मंगल, तो मंगल पहले बुध, यहाँ पर बीएफ है, यानी कि गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग करते रहेंगे और समझते रहेंगे, बनाते रहिएगा। तो अब चलते हैं भाई, देखिए अब इसी टाइप पे और ही है एगो, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, 3 दिन पहले शुक्रवार था, यहाँ से आज हो गया, आज से 3 दिन पहले था में आ रहा है भाई, तो पहले था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये तीसरा का दिन शुक्रवार था, ठीक है। तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 150 दिन, 150 दिन भाई, 150 भागे 7, 7 7 14, तो ठीक है, 7 7 14 दुआली में चल गया। अब बच गया, कितना बच गया भाई, यहाँ पर 1 बचा है और ये 0, तो 10, तो 7 एक में चल गया, तो 3 शेष 3 बच गया। तो ये बोला है आज से, यहाँ पर मान लीजिए 150 तो खत्म हो गया, 3 हो गया, आज से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है नो। तो आज से 3 दिन पहले, भाई समझ में आ रहा है नो,
ये जो शेष बचा है तो ये अब समझ लीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम में ये 150 का हटाकर शेषवा वहाँ पर लिख दीजिएगा। अब समझिएगा कि आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आज ले, ये आज हो गया, और 3 दिन पहले तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले कौन दिन था, गुरुवार था। मतलब जो उस समय था तो आज से वही दिन आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा भाई, एकदम समझ में आ रहा है तो भाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लोग समझिएगा नहीं, कि आप लोग थोड़ा सा अपने से भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एकदम थोड़ा थोड़ा फैलाइए इधर उधर कि हाँ चलिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसी करें। नहीं तो क्या मतलब कि कुछ करना है थोड़े ना यहाँ पर। चलिए हटाइए यहाँ पर। अब देखिए टाइप है, यहाँ पर टाइप हम लोग देख रहे हैं, यदि महीने की 5 तारीख, ठीक है ना, रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ता है, तो ये देखिए भाई यहाँ पर अब बोल दिए हैं तो भाई याद पड़ रहा है, बार बार बोल दे मन से कि हाँ भाई आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब बोल दिया, दिल को तसल्ली मिल गया। अब चलते हैं आगे। देखिए यदि भाई यहाँ पर बोला है कि यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, ये बोला है भाई कि यदि महीने की 5 तारीख है, यहाँ पर रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया संडे, 1 तारीख हो गया, 5 तारीख तीसरे दिन पड़ता है। देखिए भाई यहाँ पर एक और बात आपको समझिए थोड़ा सा। देखिए यदि महीने के 5 तारीख जो है ना वो रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ता है, तो आज समझिए कि रविवार हो गया एक दिन, 1 तारीख को, तो दूसर का दिन, तीसर का दिन, तीसर के दिन को क्या बन रहा है भाई, 5 तारीख पड़ रहा है, ठीक है ना। 5 तारीख पड़ रहा है रविवार के तीसरे दिन। देखिए रविवार हो गया, रविवार के 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन कौन पड़ता है भाई, 5 तारीख पड़ता है। तो 5 तारीख पड़ता है तो उस महीने की 15वें तारीख को कौन सा दिन होगा, उस महीने का 15वें तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये बोला है ट्यूसडे। उजडे का बात हुआ है यहाँ पर। देखिए यदि महीने के 5 तारीख, अच्छा हाँ, रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ता है, तो देखिए ये रविवार हो गया भाई, यहाँ पर संडे हो गया, तो एक दिन तो संडे हो गया, दूसरा का दिन मंडे हो जाएगा, तीसरा का दिन ट्यूसडे हो जाएगा। ये ट्यूसडे हो गया, तो ये तीसरा का दिन 5 तारीख पड़ रहा है, तो 5 तारीख को हम लोग को 15वां तारीख तक चाहिए कि 15वां तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये 5 तारीख यहाँ पर पड़ा, तो 7 दिन बाद यहाँ पर ट्यूसडे है, तो 7 दिन बाद तो ट्यूसडे ही होगा। तो देखिए तो 5 और 7 कितना हो जाता है भाई, 7 5 12, तो 12 तारीख को ट्यूसडे ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 12 तारीख को ट्यूसडे, और 13 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, 19डे, 14 तारीख का थर्सडे, और 15 तारीख को फ्राइडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं भाई। देखिए एक बार और में क्या हो जाएगा, ये बोला यदि महीने की 5 तारीख जो है ना वो रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ता है, मान लेते हैं कि 1 तारीख को रविवार हो गया, उसके तीसरे दिन पड़ता है, तो मान लीजिए कि एक दिन यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरा का दिन पर पड़ता है कौन चीज, 5 तारीख, तो पड़ गया। अब ये रविवार था तो यहाँ पर संडे है, यहाँ पर मंडे ट्यूसडे, ये ट्यूसडे हो गया, तीसरा का दिन ट्यूसडे हो गया, तो ये ट्यूसडे हो गया, तो उस दिन 5 तारीख था। तो अब हम लोग 5 तारीख था, हमको 15वां दिन चाहिए, तो ये 5 दिन में 7 दिन और ही जोड़ देंगे, 7 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 तारीख हो जाएगा। ये 12 तारीख को भी हम लोग का ट्यूसडे ही रहेगा। अब 12 दिन में 7 दिन और ही जोड़ देंगे ना, तो उसी दिन भी ट्यूसडे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को उतना नहीं जाना है, हम लोग का और 7 नहीं बढ़ाना है, हम लोग को 3 को और बढ़ाना है। 12 को हो गया, 13 14 15, यहाँ पर ट्यूसडे था तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो 3 दिन बढ़ा दिए तो यहाँ पर फ्राइडे आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट, यहाँ पर टाइप है, ये बोला है ए को याद है कि उसकी बहन की आयु 15 से 25 मार्च के बीच है, बी को याद है कि उसकी बहन की आयु 23 से 33 के बीच है, तो उसकी बहन की जन्म कब मतलब आता है, जन्मदिन कब आता है। तो देखिए उसका बीच में बोला है ना भाई कि ये मतलब कि 15 से 25 मार्च के बीच, तो 15 से 25, तो 15 से बीच में बोला है, बीच, तो बीच 15 से आगे चलेंगे तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 आ रहा है 25 के बीच में, यहाँ पर देखिए 25, यहाँ पर 24 तक लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यह बोला है कि 23 ले और 33 के बीच, तो 23 ले 24 से चलेंगे, यहाँ पर 32 से तक रह जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तो जो भी कॉमन आ जाएगा भाई तो वही हो जाएगा। 30 का कॉमन आ रहा है यहाँ पर 24, तो 24 तारीख को उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो बहन की आयु 15 से इतना, यहाँ पर मार्च है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 मार्च को जन्म हुआ था, जितना भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट टाइप, ये बोला है भाई कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि रिपीट कब करेगा कैलेंडर।
तो देखिए आपको कभी कैलेंडर रहेगा तो वर्ष रहेगा, तो गिवन वर्ष दिया रहेगा, या तो वर्ष लीप ईयर्स होगा या तो वर्ष लीप ईयर्स नहीं होगा। यही तो गुण होता है भाई कैलेंडर में, या तो कैलेंडर लीप ईयर्स होगा या तो लीप ईयर्स नहीं होगा। अगर बाई चांस कैलेंडर लीप ईयर्स लिखा गया तो उसमें 28 वर्ष बाद वो क्या करेगा, कैलेंडर रिपीट करेगा। लीप रिपीट देखिए रुकिए खांसी तो काला पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए रिपीटेशन कब होगा भाई, कि अगर लीप ईयर्स रहेगा तो उसमें 28 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए अब ये रुक गया, उसमें 28 वर्ष क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए जैसे में कि यहाँ पर हो गया, ये अब रुक गया कि दबा गया कुछ। देखिए यहाँ पर हो गया भाई कि चलिए ये वाला थोड़ा सा आराम कीजिए। हाँ देखिए ये 28 वर्ष हो गया तो ये रिपीट कर रहा है भाई। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया भाई, यहाँ पर कितना है, मान लेते हैं ये 2000 हो गया। तो 2000 क्या है भाई, ये लीप ईयर से कि नहीं लीप ईयर से। बताए थे भाई आपको, ये जब भी सेंचुरी रहता है तो सेंचुरी रहता है तो 400 से हम लोग करते हैं, तो 400 से किए तो 4 5 20 यानी कि कट रहा है, तो यानी कि लीप ईयर से। याद पड़ा है भाई कुछ पहले के बात, शुरू बताए थे, तो वही बात है। तो ये लीप ईयर से तो इसमें 28 जोड़ देंगे तो ये 2028 में कैलेंडर रिपीट कर देगा एकदम सेम टू सेम। उस तारीख को जो भी था तो उसी दिन को 2028 में, मान लीजिए 2000 में था 5 तारीख को शनिवार था, तो इसमें भी 5 तारीख को शनिवार होगा, यानी कि रिपीट करेगा कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए एक और पढ़ लिए वो वाला। अब देखते हैं गिवन वर्ष, जो भी गिवन वर्ष दिया रहेगा अगर लीप ईयर्स नहीं रहेगा, इसमें तो लीप ईयर्स था तो 28 वर्ष के बाद जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसमें लीप ईयर्स नहीं रहेगा भाई तो उसमें क्या करेंगे देखेंगे पहले, तो उसके पहले क्या जस्ट बिफोर लीप ईयर्स है या नहीं है। तो देखिए जस्ट बिफोर और आफ्टर में थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा याद करने के लिए, आपको ऐसे भी याद होगा लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए ये एगो आफ्टर होता है, एगो होता है बिफोर होता है, ठीक है। तो आफ्टर, ये आफ्टर हो गया भाई। तो यहाँ पर आफ्टर के पहले अब एबीसीडी में कुछ लेटर है, ए के पहले ए तो ए हो गया, इसके पहले कुछ है तो नहीं है भाई, इसके बाद में है। तो इसका मतलब आफ्टर जब भी रहेगा तो समझिए कि बाद वाला बोल रहा है। ये बिफोर हो जाएगा, बिफोर, बिफोर के पहले कुछ अक्षर बाकी है, मतलब बाकी है, तो हाँ बाकी है भाई, कौन चीज है तो ए है। तो इसका मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा ये आफ्टर मतलब कि बाद में, और बिफोर मतलब पहले होता है। तो आज के बाद ये कभी नहीं भूलाइएगा जिंदगी में कि आफ्टर और बिफोर में कौन आगे होता है कौन पीछे होता है। ये बी है तो बी के पहले तो ए अभी छुपा है, तो मतलब कि ये हो जाएगा पहले का हो जाएगा। यहाँ पर आफ्टर हो जाएगा तो आफ्टर पहले कुछ नहीं है तो यानी कि बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से याद रहेगा। तो देखिए ये बोला है कि जस्ट यहाँ पर बिफोर, बिफोर मतलब पहले, बी मतलब बी के पहले ए है भाई, तो ए मतलब पहले हो जाएगा। तो यानी कि लीप ईयर्स जो नॉन लीप ईयर्स है उसके पहले के बारे में बोल रहा है कि अगर लीप ईयर्स होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे में ये तो हम समझ गए कि लीप ईयर्स नहीं है, इसके पहले बिफोर बोला है तो पहले लीप ईयर्स होगा तो 6 वर्ष जोड़ देंगे तो रिपीट कर देगा कैलेंडर, यानी कि रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 2007 में रिपीट कर देगा, ठीक है भाई। ये आफ्टर बिफोर वाला तो मान लीजिए इंग्लिश में कहता थोड़ा बताए तो टाइम तो लगेगा भाई, कुछ भी बताएंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि भाई कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब कितना भी बताया जाएगा अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बात तो चलता है इतना। अब चलते हैं भाई यहाँ पर देखिए, ये देखिए गिवन वर्ष दिया है तो इसमें क्या है लीप ईयर्स, यहाँ पर लीप है, यहाँ पर लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी मतलब गिवन वर्ष दियागा, एक बार तो लीप ईयर्स दे दिया था 28 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। लीप ईयर्स में इसमें दूसरा काल में तो लीप ईयर्स नहीं देगा, क्योंकि दे देगा तो 28 जोड़ेंगे, नहीं देगा तो इसके पहले देखेंगे कि क्या लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स रहेगा तो 6 वर्ष जोड़ देंगे। फिर उसके पहले देखेंगे क्या सिंपल ईयर्स है, लीप ईयर्स नहीं है भाई, तो नहीं भाई, तो नहीं है तो हम लोग 11 वर्ष को जोड़ेंगे तो रिपीट कर देगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 2003 दिया है, 2003 के पहले इधर देखे 2002 है, तो ये 2002 वाला देखे कैलेंडर, तो ये तो लीप ईयर्स नहीं है, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, तो 11 हाल ही में जोड़ देंगे तो यानी कि 11 और 100 जोड़ेंगे तो रिपीट करेगा। इसमें देखें कि यह नॉन लीप ईयर है तो इसके पहले वो लीप ईयर है तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो रिपीट कर देगा। इसको देखे तो भाई लीप ईयर से, तो लीप ईयर से तो इसको पहले कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा कि लीप ईयर से कि नहीं है, खुद ये लीप ईयर से, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ भी होकर तो इसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे तो ये रिपीट कर देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट के यहाँ पर टाइप है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, गिनती नहीं है सब का कि कितने बार पूछा जाता है, इतना ही से बनता है पूरा के पूरा कैलेंडर। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बोला है 26 जनवरी 2006 से यहाँ पर सितंबर, यहाँ पर 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें दिन को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं 26 जनवरी भाई बोला है 26 जनवरी 2006 से
यानी कि से बोल दिया है नु, से जब भी बोलेगा 26 जनवरी 2006 से 26 जनवरी, हम बोलेंगे आज से मतलब कि अभी से तुम अभी पढ़ो, ठीक है नु। ये नहीं बोल रहे हैं कि कल से पढ़ना है, हम बोले आज से, तो मतलब आज के दिन भी इंक्लूड करोगे भाई इसमें। देखिए 26 जनवरी से हम लोग कहे तो इससे 26 को भी लेंगे तो 26 लेंगे तो इसमें जनवरी में कितना आ जाता है भाई, 31 लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नहीं, ये बड़ा ऊंचा वाला रहता है तो 31 ऐसे करते हैं ना, तो वही है जो ऊंचा वाला हो गया है वो क्या है भाई, कौन चीज है, 31 है। तो हम 26 ले देंगे तो 26 को जोड़ेंगे तो 26 जोड़े, 26 26 27 28 29 30 31, यानी कि 6 आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 आना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में इसको एगो जोड़ लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 5 जोड़े हैं भाई, 6 आ रहा है तो वही एक बार यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार नहीं बोलेगा। आज इसमें बोल दिया है कि यहाँ से, तो मतलब 26 जनवरी 2006 से, इसमें बोलेगा कि 26 जनवरी से, मतलब ऐसे कुछ बोलेगा तो मतलब से नहीं बोलेगा ना, तो समझिए कि एक नहीं लेना है, 5 ले लेना है, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा तब पर भी लिख लेंगे और लास्ट में बोल देगा से तो एक ले लेना है, ठीक है। चलिए ये सब मतलब बहुत बता दिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इतना जान गए तो इसको अभी हम 26 16 नहीं गिने, आप लोग गिनिए तो जब भी गिनिएगा तो ऐसे गिनिएगा 27 28 29 30 31, 5 आ गया भाई, इतना ही गिन दीजिएगा। कभी भी हम कहेंगे 26 से गिनिएगा भाई तो गिनिएगा 27 28 29 30 31, 5 गिन के फटाक से लिखिएगा। तो यही फटाक से वाला 5 लिखाया गया है, लेकिन बाद में वाला बता दिए यहाँ से कि ये और भी बोलेगा तो एक जोड़ना है, तो ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो बाद में ये सब होगा। अब जान गए भाई इतना। अब फरवरी में देखेंगे कि क्या लीप ईयर है, ये 2006 जो लीप ईयर है, तो नहीं भाई नहीं है, तो इसलिए हम लोग 28 दिन लेंगे। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, यहाँ पर दो गो 31 दिन आता है। और सितंबर में चलिए, सितंबर में हम लोग 23 सितंबर तक बोला है, 24 सितंबर नहीं बोला है कि हम 24 से चाहे 30 दिन तक क्या ले ले, नहीं भाई, इसमें 23 सितंबर तक, तो हम लोग 23 सितंबर तक तो 23 तक लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग टोटल को जोड़ेंगे तो देखिए 8 1 9 1 10, यहाँ पर 12 13 13 3 कितना हो जाएगा भाई, 13 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 3 16 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो रहा है भाई। तो गलती का जोड़ दिए, देखिए ऑप्शन यहाँ पर तो 0 आना चाहिए, जोड़ कभी लिखा गया है। देखिए 8 1 1 2 तो 10 हो गया, 10 2 12, 3 यहाँ पर 15 15 5 कितना हो जाएगा भाई, 15 5 20, 20 के 0 हाथ में लगा 2, ठीक है। अब जोड़ते हैं ये वाला, यहाँ पर है भाई 3 2 5 5 3 कितना 8 8 3 8 3 11 11 3, यहाँ पर 14 14 3 14 3 17 17 3 20 20 तो 22 22 2 24, यानी कि आ रहा आपका 240 240। यही आपका आंसर हो जाता। कब हो जाता कि जब ये नहीं बोला रहता है कि यहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी 2600 वाला लेंगे, 26 वाला लेंगे भाई, एगो जोड़ेंगे, इसमें एगो जोड़े तो यहाँ पर आ गया 241 हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोला है दोनों बोलेगा तो ऊपर वाला 26 थी, यहाँ पर जनवरी चल रहा है ना, 26 जनवरी लेंगे, नहीं तो नीचे वाला 23 थी, 23 नहीं बोलेगा तब पर भी लेंगे। ये बोला है 23, मतलब कि जो भी बोला है 23 सितंबर नहीं बोलेगा तब पर भी लेंगे। एक बार और ही ध्यान पे दीजिए इस बात में कि हमको बताना है कि ये देखिए यहाँ पर दोनों बोल देगा तो ये 26 जनवरी से लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला 23 सितंबर जो है नहीं बोलेगा, दोनों में कुछ भी नहीं कुछ बोल लगा, तो हम लोग 23 सितंबर ये वाला तो लेंगे, लास्ट तक वाला लेंगे, ठीक है ना। इसमें दोनों बोलेगा तो 26 वाला लेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर जनवरी फरवरी से, ठीक है। यहाँ पर से बोला है तो तब पर भी एक, यानी कि मतलब पूरा इसमें निचोड़ एक में डालने का कोशिश किए हैं। आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे क्या हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला नेक्स्ट टाइप। ये बोला है एक लगातार 400 वर्ष में महीनों का 29वां दिन कितने बार आता है। तो भाई अब देखिए 400 वर्ष में, ये बोला कि 400 वर्ष में बताइए भाई, 400 वर्ष हो रहा है, एक वर्ष में कितना मतलब महीना होता है, 12 महीना होता है। शुरू बताए थे इस 12 महीना में बोलेंगे कि 29, ये बोला है ना 29 दिन कितने बार आता है। तो इस 12 महीना में हम लोग बोलेंगे कि एक ही ऐसा दिन है ना कि देखिए इस उंगली पे कि फरवरी जो है कि उसमें नहीं आता है। फरवरी कितना होता है एक महीना में, 12 महीना में एक दिन, एक महीना फरवरी होता है, ठीक है ना। तो और ये 11 महीना जो होता है जो कि उसमें 29 हमेशा आता है, जो कि तीसा लगे या तो 31 लगे या तो 30 लगे या तो 31 लगे, यही लगता है। फरवरी में 28 लग जाता है या तो 29 लगता है, तो फरवरी में ही लोचा हो रहा है। लेकिन 11 महीना में प्रॉपर चल रहा है, 11 महीना में 29 आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ से सीख मिला
कि 11 महीना में क्या हो रहा है कि 29 मिल रहा है, एक के महीना में नहीं मिल रहा है। तो देखिए 400 वर्ष में 11 वाला निकाल लिया, अगर 12 12 निकालते तो टोटल हो जाता, लेकिन हम लोग 11 महीना का निकाले, समझ लिए कि 11 महीना का हो रहा है। 400 वर्ष में 11 महीना के देखे तो कितना वाली में 29 आ रहा है भाई, यहाँ पर 11 × 44 यानी कि 4400 बार 29 आ रहा है। अब लीप ईयर्स में देख लेते हैं, लीप ईयर्स में कैसे भाई, कि यहाँ पर जो 400 वर्ष है ना भाई, 400 वर्ष में हम लोग लीप ईयर्स देखते हैं तो कितना होता है, क्योंकि इसमें देखना है 29 वाला, तो देखिए लीप ईयर्स देखने के लिए 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 कट गया, यहाँ पर हो गया 1 और ऊपर से उठा 00, तो यानी कि सब मिलाकर देखिए एक बार पूरा लिख देते हैं, 404 यानी कि 100 वाली में चल जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ पर ये वाला एक हो गया 00, ये तो आप लोग जानते होंगे कि 100 हाली में चल गया, कि ये क्या 100 हाली में चल गया तो 100 हो जाएगा लीप ईयर्स, नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे 400 यदि में 400 वर्ष में, देखिए 400 में, देखिए 400 वर्ष में कितना होता है सेंचुरी, तो एक हाली में 100 होता है, एक हाली में 200 पे होता है, एक हाली में 300 पे होता है, एक हाली में 400 पे होता है, ठीक है। ये मतलब 4 हाली सेंचुरी आ जाएगा 400 वर्ष में, 4 हाली सेंचुरी। लेकिन इसमें इसमें लीप ईयर्स कौन हो जाएगा, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, ये लीप ईयर्स है भाई, ये लीप ईयर्स है, तो 400 से भाग करा दिए तो ये लीप ईयर्स हो गया है। तो लीप ईयर्स हुआ है तो एक गो के हटा देंगे और 3 गो इसमें से घटा लेंगे, तो 3 गो का घटा लेंगे तो यहाँ पर 97 बच गया है, जो कि शुरू शुरू ये सब बताए थे ऊपर, तो 97 यही बचा है। तो और हम लोग के ये तो 11 महीना हाल ही में, मतलब 11 महीना में 400 वर्ष के, ठीक है ना, इतना लीप ईयर्स मिला है। आप प्लस में यहाँ पर देखिए भाई 29 डे मिला है, ठीक है ना, और लीप ईयर्स में हम लोग देखे तो 97 को और मिला है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि कैसे कितना हुआ है, तो इतना ही टाइप है, तो इतना हम लोग टाइप कर लिए भाई, तो कम नहीं है, इतना टाइप से आप लोग पूरा अच्छे से अच्छे लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो यही सब मतलब रिपीट होगा बार बार, जितना भी होगा सारा का सारा टाइप हम बताने की कोशिश किए हैं, और नहीं एक बार में समझ में आएगा तो दोबारा समझिएगा, और नहीं आएगा तो कहीं से और अच्छा से पढ़ कर तब इस वीडियो को समझिएगा तो और समझ में आएगा, क्योंकि ये रिवीजन वाला बैच है भाई, इसको पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हम आपको पूरा रिवीजन करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्त लाइक कर देना, एकदम कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो लाएंगे। और बोलिएगा रीजनिंग है तो ऐसे ही से पूरा ला ला कर रिविजन करा देंगे और आपका भी रीजनिंग का गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब